Good afternoon and welcome from the National Bank Stadium. We are here for yet another exciting day of cricket. Two matches lined up. The first one for the AH Group presents Jazz Super 4G National T20 Cup is Karachi Whites versus Hyderabad. The neighbouring cities will be locking horns, and later on in the evening we'll have another big encounter, the arch rivals Lahore Whites versus Karachi Blues, an all-important game for both sides. तो पहला मैच जो है वो बिल्कुल ऑल सेट है और ये है कराची वाइट्स का. कराची वाइट्स हैड a bit of a sad outing. They lost their game and they lost it from a place, a position where they shouldn't have. Today it's a brand new day and they'll be facing Hyderabad. On paper you'd feel that this is going to be an encounter where Karachi Whites might have an upper hand. Got Salman but alongside me. इससे पहले कि we talk about the matches today, कल चलते हैं पीछे और एक lopsided एक मैच दिखा जो कि मिस मैच ही समझ लें एक तरह से, लेकिन कोशिश ज़रूर की थी लेसर साइड ने. साहिबजादा फरहान और इफ्तिखार अहमद ने जो इनिंग्स खेली और यहाँ इस ग्राउंड का हाईएस्ट टोटल ऑल टाइम का डाल दिया. Looked class apart. There's nothing a bowling unit could do about it. देखिए कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं होता. एक टीम है जो शायद 2014 के बाद पहली दफ़ा उन्हें स्टेज पे आने का मौका मिला. दो रीसेंट क्रिकेटर्स के दरमियान जो कि एक तमाम फॉर्मेट्स के अंदर सीज़न में टॉपर है और दूसरा पाकिस्तान से रेगुलरली पिछले 5-6 साल से खेल रहा है और दोनों एक्सप्लोसिव प्लेयर्स थे. बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस थी, तो हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी फॉर लाड़काना. बट द गुड थिंग वाज कि उन्हें एक्सपीरियंस मिला इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि कितने और क्या पॉजिटिव्स हारने वाली टीम ले सकती है ऐसी डिफीट्स जहाँ 126 रन के मार्जिन से आप हारे हो, और फिर कितना आसान या मुश्किल होगा उनके लिए टू कम बैक, गैदर योरसेल्फ एज अ टीम एंड प्ले अगेन एंड लुक टू विन. देखिए इट्स ऑलवेज लाइक दैट. आप नई टीम है, आप आ रहे हैं एक सर्किट के अंदर, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ग्रो स्टेप बाय स्टेप. एट टाइम्स यस किसी का प्लेयर पूल बड़ा अच्छा होता है, किसी के अंदर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, लेकिन ये रिमेंबर दीज बॉयज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ऐसे में उनसे ये उम्मीद लगाना कि वो आएंगे और किसी को हैरान या परेशान करेंगे, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वुड बी अनफेयर. बट एक दो लड़के थे जो हमें लगा कि बॉलिंग में हमने देखा इम्तियाज़ को, ही वॉज गुड. असद अली जूनियर स्वंग द बॉल, लेकिन ठीक है वाइड्स हो रहे थे, कंट्रोल नहीं था, लेकिन स्विंग हो रहा था बॉल उनका भी. सो कपल ऑफ गुड थिंग्स टू सी इन दिस यंगस्टर्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेशावर वैसे भी तो सिकंदर वो टीम है जो हर साल तकरीबन हर टूर्नामेंट के फाइनल में जाती है और ऑलमोस्ट विनर होती है. ऑलमोस्ट विनर होती है, बिल्कुल. आज के मैच की कुछ बात करते हैं. पिछला मैच आपने देखा होगा और नहीं देखा तो हम थोड़ा सा रिमाइंड कर देंगे. कराची वाइट्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक ऐसा गेम जो उनकी गिरफ्त में था, उनके कब्जे में था, उस मैच को वो हार गया और उसके नतीजे में नंबर 2 पोजीशन हो गई कराची वाइट्स की पॉइंट्स टेबल पे. ग्रुप बी के अंदर लाहौर ब्लूज इस वक्त टॉप कर रहा है और याद रहे कि टॉप 2 टीम्स हर ग्रुप की जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी. और अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं टूर्नामेंट के जहाँ पे हार जो है वो आपको घर भेज सकती है, इसमें ज़्यादा गुंजाइश अब बचेगी नहीं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर कराची वाइट्स जो कि आज हैदराबाद से ना सिर्फ जीते हैं बल्कि कोशिश करें कि और ऊपर आ जाएं नंबर 1 पे. देखिए ऑब्वियसली टीम्स जो हैं वो अपने रन रेट को भी पुश करेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, और अभी शायद कह लीजिए कि ये मैच आज के बाद ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है. बट टू गेट इनटू द सुपर 8 जहाँ पे मुकाबले सख्त हैं, आपको जितना अच्छा एक कह लीजिए कि पीछे से एक टेम्पो आपका बना हो, एक रिदम में आप एंटर हो, उतना आपके लिए अच्छा है. बिकॉज देन इट विल बी अ सिंगल लीग, सब ने सबसे खेलना है. यहाँ पर तो सबके पास रूम है कि कोई टीम ऐसी है जो लेसर एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा नहीं होगा. सो यू नीड टू बी इन द बेस्ट पॉसिबल फ्रेम ऑफ माइंड. कराची वाइट्स की पिछली परफॉर्मेंस को देखें, पावर प्ले में उनको काफ़ी रन्स पड़े, उसके बाद दे मेड अ कमबैक. मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेट्स हासिल की, बट अगेन लास्ट 5 में too many runs given away and probably that was the difference जो 20-30 रन का था that cost them the game. And then when they came to chase again it seemed like थोड़ा सा कहीं plan lose कर गए. देखिए मैच तो बना बनाया मैच था, आप आराम से वो मैच जीत सकते थे. सम पुअर स्ट्रोक्स एट अ टाइम दे वर नॉट रिक्वायर्ड, सम मिस कम्युनिकेशन, बैड जजमेंट इन द रनिंग. आपको पता है असद शफीक एक सीनियर प्लेयर हैं और असद शफीक जो है वो जब आए और उन्होंने वो रन लिया विच वॉज नॉट ऑन, वो डायरेक्ट हिट लगी और आउट हो गए. और उससे पहले आजम खान जब अच्छा खेल रहे थे, he could have finished the game. So these boys coming in with great experience and good reputations at top level, they should finish the games. They should not let it go to the youngsters. अभी हमने विजुअल्स देखे थे, काफ़ी एनिमेटेड थे. असद शफीक कप्तानी उनको भी मिली है और उनकी काफ़ी हद तक साइड चेंज हो गई है बिकॉज नेशनल ड्यूटीज़ के लिए प्लेयर्स चले गए हैं. बट हाउ डिड यू सी हिज कैप्टनसी इन दैट लास्ट गेम?
I think he was pretty much switched on. At times he had reasons to be angry. जहाँ पर कुछ misfields हुई, कुछ चीज़ें according to the plan नहीं जाती, तो at times captains can look aggressive, which is fine. ठीक है, हर एक का अपना अंदाज होता है. But मेरे लिए ज़्यादा important ये था कि as a captain आप गेम को फिनिश कितना अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एज अ बैटर डेफिनेटली विद 70 टेस्ट मैचेस इन हिज बैक, आई थिंक कि वो एक बहुत ही लीडिंग कैरेक्टर है इस टीम के अंदर, और वो उन्हें करना चाहिए था. ये स्क्वाड है कराची वाइज का, किसी को देखना चाहेंगे 11 में जो पिछले मैच में नहीं दिखा आपको, या यू फील कि ये बैलेंस अच्छा है जो अभी मौजूद? देखिए, अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन है. आई डोंट नो इफ अनवर अली इज अराउंड और नॉट. हाँ, तो अगर वो हों तो फिर तो इस टीम की क्या ही बात है. वो ऑलराउंडर का काम भी करते हैं. उसके अलावा इस टीम में यू डोंट सी मच कि जहां पर आप चेंज ला सके. सभी प्लेयर्स अच्छे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ फिनिशिंग द जॉब. इससे काफी इंप्रेस थे आप आरिफ याकूब की बॉलिंग से पिछले मैच में? देखिए, एक कह लीजिए कि एक बैटल हार्डन्ड लेग स्पिनर लगे. वो ऐसा लगा कि हर तरह की क्रिकेट खेल चुके हैं. कराची में रमज़ान क्रिकेट बहुत शानदार होती है, क्लब क्रिकेट अच्छी है, तो ये लगा कि इस बंदे ने बहुत टाइम गुजारा है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो इन पिचेस पे बॉल को एयर दे रहे थे और बैटर को एंटाइज कर रहे थे कि भाई तुम करो जो करना है. आई थिंक ये अप्रोच यंग स्पिनर्स में उस तरह से नजर नहीं आती. चलिए देखते हैं आज का सरफेस क्या कहता है. डिफरेंट पिच है और शाह फैसल वहां मौजूद है. Another gorgeous afternoon here in Karachi, and we're set for some more exciting T20 cricket. Today, we got a brand new pitch. It's pitch number 7. It's slightly different in looks. Let me show you closely from here. You see there is some patches of grass. They run all over the pitch, but they won't make much difference. If anything, it may just help the ball to come on a bit better onto the bat. The key has been the batters who can adapt and make good use of the new ball where it comes on a bit better. That is the phase where batters can dominate. But the good batters who can adjust to the pace, the low and slow nature of this pitch have been able to score runs. And today, it's likely to happen the same. शाह फैसल साहब ने अपनी पिच रिपोर्ट दी है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे सलमान से. लाइक वन स्मॉल रिएक्शन, व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू आउट देयर इफ यू विन द टॉस? आई थिंक एनीवे यस, इट इज़ अ फैक्ट कि जैसे जैसे दिन आगे जाता है पिच बेहतर से बेहतर होती जाती है, लेकिन ऐसे कोई डीमंस नहीं है जिसकी वजह से आप स्पेशली कहें. आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे बोल सकते हैं. इफ़ यू आर अ गुड चेजर और अ गुड रन सेटर, या आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, आप डिफेंड कर लेंगे. इट इज़ व्हाट सूट्स यू रादर देन द पिच डूइंग एनीथिंग डिफरेंट. ऑलराइट, ऑल सेट एंड रेडी फॉर द टॉस. द टू कैप्टन्स आउट देयर विद Ali Yunus. Toss time here at the National Bank Cricket Stadium. It's Hyderabad taking on Karachi Whites. I've got the two captains alongside me. Rizwan Mahmood for Hyderabad, Asad Shafiq for Karachi Whites, Iftikhar Ahmed, the match referee. And it seems like Asad is going to flip it. Let's do it. Tail. Tails is the call. Heads it is. Asad Shafiq has won the toss. Asad, no surprises there. Bowling करेंगे? जी जी बिल्कुल बॉलिंग करेंगे. यहाँ पे एक रिवाज बन गया बॉलिंग करना, और सक्सेसफुल हो रहे हैं कप्तान. जी बिल्कुल. देखें, हमेशा से नेशनल स्टेडियम की विकेट ऐसी होती है कि विद द टाइम ये बेटर होती रहती है बैटिंग के लिए, और हमारी स्ट्रेंथ भी बैटिंग है, तो हम बैटिंग को बैक करेंगे ज़्यादा. असद, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आपने थ्रू आउट द सीजन, लेकिन क्या आपके जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा कंसर्न है ये? देखिए, बिल्कुल पिछले मैच में जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था, हमें फिनिश करना चाहिए था. सिचुएशन जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, 5 ओवर में 35 रन, वो बेस्ट प्लेयर थे अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर सके. लेकिन हम उनको हमेशा बैक करते हैं और अभी भी बैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा करके दिखाया और हमें यहाँ से मैच जिताए में. सुपर हिट है. इसके बाद इस मैच को जीत के मोमेंटम अपनी तरफ लाएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे. पहले 2 मैचों में जितनी अच्छी हमने क्रिकेट खेली है, लास्ट मैच में उस तरह नहीं खेल सके, लेकिन हमारी टीम कैपेबल है कि हमेशा उसी तरह खेल सकती है, अच्छी क्रिकेट खेल सकती है. हमारी टीम की स्ट्रेंथ भी यही है, और कोशिश करेंगे आज एक अच्छा शो पुटअप करें. और कोई टीम में चेंजेस? जी, हमारी एक चेंज है. आफ्ताब की जगह हमने एक बैट्समैन खिलाया, अफजल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. रिजवान, फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कैसा फील कर रहा है आपको आपकी टीम को यहाँ पे मैच खेल के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि यंग गाइज है, यंग टीम है हम लोगों की. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और एज अ कैप्टन मैं खुद भी अपनी टीम से बड़ा मुतासिर हूँ, क्योंकि हमारे जो गाइज हैं उनकी जो अप्रोच है, जो उनकी इंटेंट है, वो बहुत हाई है. तो ये एज अ कैप्टन यही चीज़ देखता हूँ मैं कि इंटेंट हाई होनी चाहिए. रिजल्ट्स नहीं गए आपकी फेवर में, बट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस काफ़ी मिला होगा इस टूर्नामेंट से. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा खेले हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट. काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है. कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट है उसके लिए हम प्रिपेयर होके हैं और अच्छा रिजल्ट है इंशाल्लाह हमारे. आज की टीम में कोई टीम चेंजेस? जी, 1 चेंज है. फरदीन को खिलाया हमने राव साजिद की जगह. गो वेल रिजवान. थैंक यू सो मच.
Right, the news from the toss is that Karachi Whites have won the toss and they will be bowling first. सिमिलर फैसला है पिछले मैच की तरह असद का कि पहले फील्डिंग करेंगे और याद हो आपको पिछले मैच में तो करीबन चेस करते हुए 25 बॉलों पे 30 चाहिए थे जहां से मैच स्लिप हो गया 160 का टारगेट था चेस करने का आज भी लगभग इतना ही होगा आई थिंक द अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट व्हेन दे कम आउट टू बैट आई थिंक दूसरे पे डिपेंड ना करे जो सेट है वो जॉब को ख़त्म करे और वहाँ पर डिफरेंस ये था कि बॉलिंग एक्सपीरियंस था इरशाद यॉर्कर्स डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं हुनैन शाह हैज़ हैड अ गुड सीजन आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ यॉर्कर्स किए इनको What kind of message do you think is being put across कि इन्होंने extra batter खिलाया है? What is Asad thinking? Well, them winning the toss and opting to chase, it's a clear message कि अपनी बैटिंग पर रिलाय करते हैं और क्योंकि पिछले मैच में चेस में उस तरह से कामयाबी नहीं हुई तो बैटर बढ़ा दिए इन्होंने हैदराबाद भी कोशिश करेगा कि वो पूरी तरह से फाइट दे अगेन अनदर साइड दैट इज लुकिंग टू मेक देयर वे इनटू द टूर्नामेंट एंड ऑफ कोर्स पुट एन इंप्रेशन विद व्हाटएवर विक्ट्री दैट दे कैन पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी ऑलराइट तो अब ये फैसला हो चुका है कि कराची वाइट्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है एंड वी आर ऑलमोस्ट लुकिंग एट द क्लॉक गेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू द एक्शन सो काइंड ऑफ प्रेडिक्शन टाइम एंड what can Hyderabad do to make a match out of this? They've been asked to bat first. I think their batters need to bat out the 20 overs, get around 150, 170 के runs के बीच में करें क्योंकि आज पिच बेहतर लग रहा है पहले की निस्बतन लगता है उसकी शक्ल से कि इतना स्लो नहीं होगा get runs across 150 and then try their best, field well, bowl well. ये टीम ने चेज अच्छा नहीं किया हुआ अगर वहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं कोई क्लस्टर में विकेट्स लेते हैं तो who knows, it's cricket. Great, thank you Salman. It's time for us to join the action as the umpires have actually walked in. It is Karachi Whites versus Hyderabad. Karachi Whites have won the toss and decided to bowl first. So let's enjoy some great cricket in the day. शानदार सीन्स हैं क्रिकेट के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जहां पर फाइनली आ चुका है आखिरी दिन लीग स्टेज का ग्रुप बी से 2 ब्रिलियंट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी जहां पर कराची वाइट्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है हैदराबाद के पास अपना टैलेंट दिखाने का मौका और जिस अंदाज से उनके कप्तान बात कर रहे थे एक ऐसी टीम है जिसमें आपको स्पार्क एक्साइटमेंट और एनर्जी सब दिखेगी और ये इस टूर्नामेंट के दीगर मकासद के साथ साथ एक साइड स्टोरी ज़रूर रहेगी कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी एक करियर की एक यादगार क्रिकेट खेली है और इससे हम उम्मीद करेंगे कि उनको आगे मज़ीद जाने का मौका मिले और इससे वो जा सकें एक स्ट्रेंथ से अगली स्ट्रेंथ तक का सफ़र तय करते हुए लेकिन फिल वक्त यह अहम मुकाबला है कराची को मैच जीतना है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर इक्वेशन पे जो कि आपने कुछ देर पहले देखी थी उस पर निगाह डालते हैं तो एक हार भी इनको इन दी हंट रख सकेगी लेकिन जारी बात है कि अपने पड़ोसी से इस अंदाज से हारने के लिए असद शफीक आमादा नहीं होंगे और एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को इनिंग्स के आगाज़ करने के लिए मौजूद हैं नौजवान हारिस खानज़ादा जिनका टूर्नामेंट काबिल ज़िक्र नहीं गुजरा लेकिन हैदराबाद की टीम के हवाले से आप समझ सकते हैं कि नई है और उनको इस लेवल की क्रिकेट में और ख़ास तौर पर बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलने का मौका हाल ही मिला है और उनको आपको दीगर कई टीम्स की तरह वक्त देना होगा उनके साथ मौजूद हैं इनिंग्स की शुरुआत के लिए फ़रीन जो कि दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं अब तक उन्होंने बेस्ट टोटल हासिल किया है इस टूर्नामेंट में 16 रन का और एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड उनको चाहिए होगा दूसरी जानिब मौजूद हैं कराची के सुपरस्टार तजर्बाकार अभी भी एंग्री यंग मैन दिखने वाले सुहेल खान जो कि 134 मैचेस का वसी और तजर्बा रखते हैं तो एक बड़ा मौका होगा इनके सामने फरदीन को फेस करके और ख़ास तौर पर अगर वो कुछ बड़े हिट्स के लिए जा सकें तो ये मेला वो लूट लेंगे सो कराची वाइट्स ने बॉलिंग करने का फैसला किया और मेरे साथ आने का फैसला किया स्मार्ट एंड हैंडसम शाह फैसल ने कैसे चल रहा है शाह फैसल बहुत शुक्रिया अकील कराची इज ऑलवेज वेरी काइंड मौसम ज़बरदस्त क्रिकेट शानदार 18 टीमें हमें देखने को मिली इस टूर्नामेंट में और यही इस टूर्नामेंट का चार्म है कि आपको ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो कि हाउस होल्ड नेम्स तो क्या बिल्कुल ही अनजान नाम है लेकिन अगर किसी में कोई हिम्मत है दम है बड़ी स्टेज पर आके परफॉर्म करें तो फिर ऐसी ग्लेयर और ऐसी उन पे हेडलाइंस में वो आते हैं कि उनके करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है और यहाँ पे यही मौका है हैदराबाद के पास इनका पहला टेलीवाइज्ड गेम है बेहतर ये है कि इनका आखिरी ग्रुप मैच है तो ये फोल्ड में आए हुए इनको कुछ टाइम हो गया है और 3 मैच ये खेल चुके हैं जिसका ये मतलब है कि आज शायद वो अपनी बेस्ट पोजीशन में होंगे इस बड़ी स्टेज पे अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को दिखाने दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट हो और साइड स्क्रीन का मसला हो ना हो ये हो नहीं सकता अब लेकिन वो स्पॉन्सर्स जो लोगोज हैं वो
ब्लैक साइड स्क्रीन में तब्दील हो गए और सुहेल खान तैयार हैं इस इनिंग्स का आगाज करने के लिए। अब्दुल मुकीद ने फाइनली इस बात का इशारा दिया है कि सब कुछ ठीक और तैयार है। हैदराबाद के पास अगले 3 घंटे जी लेने को मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनको साबित करना होगा कि वो बिलोंग करते हैं स्टेज पे, और इसके साथ उससे पहले कि वो अगले सीजन में वापस आएं, अपने क्रिकेट को एक नया दवाम दे सके। हियर वी गो। सोहेल का पेस बड़ा कम हुआ है शाह फैसल, और ये नेचुरल है। जब आप अपने करियर में ग्रो करते जाते हैं तो शायद बैट्समैन के हवाले से तो आप समझ सकते हैं कि उनका गेम इवॉल्व भी हो सकता है, कई उतार चढ़ाव का शिकार होता है, लेकिन जिस उम्र में अभी आ चुके हैं माशाल्लाह, अभी भी वैसे एंग्री भी लगते हैं, यंग मैन भी लगते हैं, लेकिन इसमें शायद आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो पेस का 10 यार्ड है वो कम होना, और फिर इनकी बॉलिंग की जो इफेक्टिवनेस है कुछ कम हो जाती है। अब्दुल मुकीद मौजूद है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, बड़े टैलेंटेड और होनहार एम्पायर, और उनके साथ हैं जाने माने और एक और हैंडसम मैन ऑन द फील्ड, राशिद रियाज। इनिंग्स का आगाज हैदराबाद का। जी सुहेल की आपने बात की, डेफिनेटली पेस तो कम होती है उम्र के साथ, लेकिन जो उनका हुनर है और जो स्किल है वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। पिछले 3-4 साल से हम इन्हें देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्किट में, और शायद नई बॉल से बॉलिंग करने में अभी भी पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स में इनका शुमार होता है। इस साल इन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन पिछले साल तक ये काफ़ी एक्टिव थे कायदे आज़म ट्रॉफी में, और जो उनका स्किल है जो हमने देखा है छोटी फॉर्मेट में हो, जो वेरिएशंस हैं यॉर्कर, नई बॉल से कन्वेंशनल स्विंग, पुरानी से रिवर्स स्विंग, ये सारा हुनर जानते हैं सुहेल खान, और यकीनन इसमें कोई कमी नहीं आई। इस लेवल पे काफ़ी हैंडी हैं। अभी एक स्लिप के साथ बॉल करेंगे, राइट हैंडर को देखना होगा। पहली गेंद तो इन स्विंग हुई थी, क्या बाहर निकालने में कामयाब होंगे बॉल? बाहर निकाली, और बड़ी एक एफर्ट होगी फरदीन के लिए, जिनको तैयार होना पड़ा नए सिरे से इस गेंद को खेलने के लिए सुहेल खान का सामना करते हुए, और उसके साथ साथ वो तमाम टीम्स जो कि इस सर्किट में जिनके खिलाड़ी शायद अब से पिछले फॉर्मेट में 10 साल 12 साल पहले खेल चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर आकर उनको स्टेज पे प्रूव करने का मौका मिला कि वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, मौजूद हैं। और ये तमाम वो स्टोरीज हैं जो कि बिहाइंड द सीन चलती रही हैं, जिनमें इनकी फिटनेस की एफर्ट्स और उसके साथ साथ टाइम और एफर्ट्स की वो इन्वेस्टमेंट जो कि इनको लाइव रखती है। गेंद में बेपनाह स्विंग मौजूद था, गेंद के पीछे पड़े थे फरदीन, लेकिन मजीद भाग जाने निकली, जो कि अच्छा हुआ फरदीन के लिए। अच्छा बाउंस और कैरी भी देखा हमें, क्योंकि ये पिच पिछले मैचेस में स्लो और लो इसका कैरेक्टर रहा है। इस मरतबा गेंद आजम को कैरी किया, अच्छा जबरदस्त सेम पोजीशन थी यहाँ पर, बड़ा एक्सपेंसिव ड्राइव खेले लेकिन बीट हुए, खुशकिस्मत रहे। ये स्विंग मिला, इसको अपनी जगह पर खड़े खड़े फ्लैश करने के लिए गए थे। हैदराबाद की टीम जो कि रिप्रेजेंट कर रही है अपने शहर को, और ना सिर्फ ये कि यहाँ पर इनके खिलाड़ियों को प्रूव करने का मौका मिलेगा, बल्कि इनकी जो लेगेसी है वो गो के कोई बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेटर्स इस खिते से नहीं आए, लेकिन बड़े नाम हैं, जिनमें से एक है फैसल अतर, जो कि कोचिंग के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं। स्पेशलिस्ट कोच जो कि हम रिसेंट टाइम में देखते हैं वो ज़फ़र इकबाल की सूरत में अपनी जगह पे खड़े खड़े बगैर किसी फुटवर्क के गए थे, जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे शायद इन खिलाड़ियों से कि वो अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ वसीमुद्दीन के एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों की खूबसूरत गेंद छोड़ती हुई गई, एक बार फिर जगह पे खड़े खड़े फ्लैश करने की कोशिश की। नाम ज़्यादा नहीं है हैदराबाद से शाह फैसल, लेकिन शर्जील और ये तमाम जो कि हम इनका जिक्र करेंगे। पहला ओवर मुकम्मल, 2 में ना किसी नुकसान। जी हैदराबाद से शर्जील खान है, नोमान अली और जो कप्तान है रिजवान महमूद, इनके भाई आसिफ महमूद भी पिछले साल तक सिंध की टीम से खेल रहे थे, बड़े होनहार ऑलराउंडर। लेकिन ये जब आप पूल बढ़ाते हैं प्लेयर्स का और क्रिकेट को लेकर जाते हैं इन इलाकों तक, तो ये एक बड़ी इंस्पिरेशन भी होती है। चौधरी जफर इकबाल इन कोचिंग स्टाफ में शामिल हैं, पाकिस्तान की तरफ से 2 वनडे इंटरनेशनल खेले उन्होंने भी।
का मशहूर डेब्यू मैच शारजा में इंडिया के खिलाफ था, जो कि पाकिस्तान ने जीता। ज़्यादा लंबा इंटरनेशनल करियर नहीं, लेकिन अच्छा डोमेस्टिक करियर रखते हैं। तो फैसल अत्थर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यूं भी आपको मिजाज के तो तेज दिखते हैं, लेकिन जिस तरह की ठंडी सड़क है हैदराबाद में, वैसे ही बात करने में उतना ही मुलायम है। गुलाम मुदस्सिर गेंद करने के लिए आ रहे हैं। डाउन द लेग साइड क्या पिच हुई थी, अंपायर को मुतासर करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन तड़प के अपील की थी। गुलाम मुदस्सिर के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि जो सिनेरियोज हम देख रहे हैं उसके मुताबिक मोस्ट लाइकली ये चले जाएंगे अगले स्टेज में, और उससे पहले अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसी टीम के खिलाफ आप अपने रिदम को वापस हासिल कर सकें। बिल्कुल अच्छा बॉल था, अंदर आता हुआ बॉल, और पिच भी नहीं हुआ लाइन में, और स्विंग के बाद निकल जाता। गुलाम मुदस्सिर ने इस सीजन में अच्छी बॉलिंग की है इन पैचेस। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया। काफी अरसे से सर्किट में है। अब उठाकर खेलने के लिए गए, फ्रंट लेग को क्लियर किया, लेकिन नतीजा विकेट। असद शफीक के महफूज हाथ मौजूद थे इस कैच को हासिल करने के लिए। फरदीन अपने लिए लाइमलाइट चुराना चाहते थे, लेकिन अब बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल, बिल्कुल भी आगे गिरा हुआ गेंद नहीं था। एक ओपनर के शायान शान नहीं होता इस तरह का स्लॉग, इवन T20 क्रिकेट में भी। और आसान विकेट मिल गई गुलाम मुदस्सिर को। असद शफीक ने कैच किया। फरदीन का टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बड़ी स्टेज पर मुतासर करने में नाकाम रहे, लेकिन कराची के लिए अच्छा आगाज है। पहले ओवर में रन्स नहीं आए और दूसरे ओवर में विकेट आ गई। यहां पर कोई मसला नहीं है। फ्रंट फुट लीगल डिलीवरी। ये देखिए, बहुत ही एक अगली स्लॉग था। फ्रंट लेग क्लियर किया, कोई कमिटमेंट नहीं थी शॉट में। असद शफीक के लिए आसान तरीन कैच। फरदीन आउट हुए 2 रन बनाकर हैदराबाद 2 पर 1। अबरार हैं आने वाले बैट्समैन, जिनका अब तक का सफर उतना अच्छा नहीं गुजरा। अबरार खान, जो कि अकबर खान 9 रन्स बना चुके हैं अब तक के अपने इन मैचेस में। विकेट कीपर बैट्समैन है हैदराबाद के लिए। गुलाम मुदस्सिर एक मरतबा फिर कामयाब बॉल गेंद करने के लिए आएंगे। ओवर द विकेट हैं, और यही प्रॉब्लम होती है जब आप ओवर द विकेट आकर गेंद करेंगे तो एलबीडब्ल्यू का डिसीजन अपने हक में मोड़ना दूसरी मरतबा हुआ कि मुश्किल। हालांकि बैट्समैन इस मरतबा मुख्तलिफ थे। बिल्कुल, और बैटर भी फ्रंट फुट अपना क्रॉस ले आए थे स्टंप्स के। बॉल मूव भी हुई अंदर की जानिब। सिर्फ एक ही सवालिया निशान था इस अपील में कि क्या बॉल पिच्ड इन लाइन हुई। पिच्ड इन लाइन, मार्जिनल, हिटिंग द विकेट्स मार्जिनल। इतना डाउट हो तो बगैर टेक्नोलॉजी के बैट्समैन को ये बेनिफिट जाता है। अच्छा फैसला अंपायर राशिद रियाज का। लेकिन गुलाम मुदस्सिर की पेस के सामने हैदराबाद के बैटर्स अभी कंफर्टेबल लग नहीं रहे। लेफ्ट हैंडर हारिस के लिए जगह छोड़ी एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन स्क्वायर को पैक करके रखा है कवर्स में। एक स्लिप अभी भी मौजूद। अच्छी डिलीवरी छोड़ती हुई गई। लो बाउंस का शिकार जरूर होंगे, लेकिन बीट करने में कामयाब रहे। तो आप अक्सर जिक्र करते हैं फरहान निसार का। आज मुझे उनसे दोस्ती निभाने का मौका मिला है, और उन्होंने वो प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स के नाम हमारे साथ शेयर किए हैं। नुमान अली ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद से। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पे बीट किया बैट्समैन को। रिजवान अहमद उन खिलाड़ियों में शामिल, और फिर वहाब रियाज, जो कि हम जानते हैं कि लाहौर से बुनियादी तौर पर और अपनी क्रिकेट के हवाले से हर लिहाज से ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्टिंगली अपना T20 का डेब्यू हैदराबाद हॉक्स की टीम के लिए किया था, जो कि इससे पहले के फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग। कम लोग शायद ये बात जानते होंगे कि वहाब रियाज हैदराबाद हॉक्स से खेले। कौन सा साल होगा फरहान निसार? शायद उनके करियर का बहुत अर्ली स्टेज होगा, जहां पर क्योंकि लाहौर की उस जमाने में बड़ी टीम हुआ करती थी, और वो जो टूर्नामेंट था आइकॉनिक टूर्नामेंट बना, और T20 क्रिकेट की दागबेल पड़ी उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट से पाकिस्तान में।
और फिर जब इंटरनेशनल T20s बढ़े तो पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा, दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता T20 का। व्हाइट बॉल का इशारा। 2007 की जो पाकिस्तान की टीम थी वर्ल्ड कप के लिए, बड़ी आइकॉनिक टीम थी। और फिर जब 2009 में पाकिस्तान ने जीता तो वो एक ऐसा एरा था जब पाकिस्तान के जो T20 की जो साइड थी वो बहुत ही फॉर्मिडेबल थी। और वहाब का डेब्यू भी 2005 में हुआ, पहला जो टूर्नामेंट था इस सतह का। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फरहान। शानदार डिलीवरी, एक मरतबा फिर बैकफुट पे बीट किया, बेहतरीन लेंथ लेफ्ट हैंडर के लिए। मुश्किलात में हैदराबाद 4 पे। तो ये कशाकश जारी है, अपने फैंस को बताते चलें जो कि क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। ये कराची ब्लूज और कराची वाइट्स और रादर हैदराबाद का मुकाबला है, जहां पर एक बड़ा मौका है कि कराची अपनी इस फतह को हासिल करके गो के नंबर 2 पर है, लेकिन मोमेंटम को हासिल करे। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े मार्जिन की शिकस्त उनको अभी भी अगले मरहले से दूर रख सकती है, लेकिन अदरवाइज उनके लिए स्टेज सेट है। जो कंफर्म हो चुकी हैं टीम्स, उनके हवाले से जो खबर है आपको बताते हैं। अल्फा ग्रुप ए पेशावर और का नंबर कंफर्म हो चुका है। ये मुकाबले आप तक पहुंचे हैं PTV स्पोर्ट्स पे, जबकि स्ट्रीमिंग के जरिए से आप पाकिस्तान में देख सकते हैं एयरवाइज ऐप पे, और सारी दुनिया भर में आपको PCB और के YouTube और Facebook के चैनल्स पे जा सकती हैं। सो जो टीम्स फाइनल हो चुकी हैं, शाह फैसल, लाहौर ब्लूज और कराची वाइट्स। चार्ली ग्रुप से रावलपिंडी और एबटाबाद, जबकि ग्रुप डी से सियालकोट और फाटा, जो कि मुकाबले इन सबके खत्म हो चुके हैं। सो द बिग वन इज कमिंग अप इन द इवनिंग, कराची ब्लूज और लाहौर वाइट्स। ये कराची लाहौर की कशाकश एक मरतबा फिर इकट्ठी होगी आज मंगल की शाम। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो बिल्कुल रुख कीजिए, बड़ी जगह है आपके पास इस राइवलरी को देखने के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। जबरदस्त स्विंग, लेंथ को चेंज किया, अपनी जगह पे खड़े खड़े फ्लैश किया, लेकिन गेंद बाहर की जानिब निकली और बहुत मुश्किल थी अकबर के लिए कि वो पहुंच पाते सुहेल की इस कोशिश के खिलाफ। सुहेल को अच्छा बाउंस मिला है। गुलाम मुदस्सिर के ओवर में हमने देखा बॉल नीचे रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड एंड से जब सुहेल बॉल कर रहे हैं तो आप देखें कहां आजम खान बॉल को कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छी मूवमेंट भी मिल रही है सुहेल खान को। Too hot to handle for the Hyderabad batters. एक sluggish start है हैदराबाद का। पावर प्ले में थोड़ा प्रोएक्टिव और पॉजिटिव बैटिंग की जरूरत होती है, लेकिन उनकी टेक्निक और एडजस्टमेंट इस क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अभी तक काफी। और बोल्ड हो गए। इस टेक्निक की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल नजर नहीं आई। बॉल हवा में स्विंग हुआ, बहुत ही लाजवाब स्विंग। जी हां, सुहेल खान ने इशारा किया। पहला आउट स्विंग हुआ और उसके बाद इन स्विंग लेग स्टंप को जा टकराया। क्वालिटी बॉलिंग जरूर है सुहेल खान की, सवालिया निशान होगा बैटर की टेक्निक पर। अकबर आउट हो गए। ऑल इज वेल सुहेल खान के लिए और कराची के लिए, जहां पर उन्होंने सेटअप किया बैट्समैन को ब्रिलियंटली। पढ़ने के बाद क्या जबरदस्त स्विंग मिला और अपनी जगह पे खड़े खड़े कदम जमे रहे, और इनसाइड डैश लेने के बाद गेंद प्लेड ऑन होती हुई स्टंप्स को जाके टकरा गई। हैदराबाद शदीद मुश्किलात में, अकबर कोई रन न बना पाए 4 पे 2। मोहम्मद सलेमान, जो कि अब तक के टॉप स्कोरर में से एक हैं, 250s बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 150 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 50 से बेहतर की एवरेज। स्ट्राइक रेट भी उनकी बुरी नहीं है, जो कि इस कंडीशन में उनको मौका देगी कि वो अपने कदम जमाने के लिए जाएं। गो के सुहेल का वो पेस नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने स्विंग की है, पूरी मूवमेंट दिलाते हुए बैट्समैन को उन्होंने घेरा
और दोनों एंड से अब एक एक विकेट मिल चुकी है बॉलर्स को। तैयार कौन नहीं था, सोहेल खान भाग तो आ रहे थे, जब टेक ऑफ करने की पोजीशन में थे तो उनके थ्रॉटल को स्टॉप करवाना पड़ा। बज़ाहिर लग रहा है कि बहुत माइंड कर गए होंगे, लेकिन अब्दुल मुक़ीत ने सब कुछ अपनी जगह पे भेजने की कोशिश की है। एंग्री यंग मैन सोहेल खान, और एक स्लिप ले रखा है, 4 फील्डर ऑफ साइड पर हैं दायरे में। क्या इन स्विंगर होगा? आउट स्विंग, बैट्समैन को सोचने पे मजबूर किया है सोहेल खान ने दोनों तरफ की स्विंग के साथ। जगह पे खड़े खड़े फ्लैश किया और फाइनली गेंद को पहली मर्तबा राह दिखाने में कामयाब रहे बाउंड्री की जानिब। टॉप स्कोरर सुलेमान ने आते ही विड्थ का पूरा फायदा उठाया, बैट को ऊपर से नीचे लाया, शानदार मुलाकात, बेहतरीन प्लेसमेंट, पहला चौका। यहां विड्थ दे दी सोहेल खान ने, ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी इसलिए बाजू खोलने का मौका मिला, और लेट खेले इसलिए गैप हासिल किया। पॉइंट के बाएं और थर्ड मैन के दाएं जानिब जबरदस्त प्लेसमेंट, बल्कि परफेक्ट प्लेसमेंट थी ये सुलेमान की। अच्छा आगाज उनकी इनिंग्स का। लेकिन पहले शॉट को खेलने के बाद बैकअप करने के लिए गए थे। सुलेमान उन खिलाड़ियों में से एक है जिनके पास रन्स भी हैं और तजर्बा भी। पिछले सीजन में ये सिंध की सेकंड 11 की जानिब से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास सीजन भी खेल चुके हैं। और ऐसे खिलाड़ियों की जानिब आपको देखना पड़ेगा जब ऐसा स्टार्ट हासिल हो जहां पर ऊपर से दोनों खिलाड़ी वापस जा चुके हों, जिनके पास मौका भी था, लेकिन बगैर किसी फुटवर्क के उन्होंने इस विड्थ के साथ निकालने की कोशिश की, जो कि अगर किया तो बेहतर तरीके से आने वाले बैट्समैन सुलेमान ने अपने साथियों को करके दिखाया होगा। चौका लगा लेकिन विकेट भी मिली इस ओवर में, 8 पे 2। तो कराची वाइट्स की टीम है और हैदराबाद की ठंडी सड़क भी शाह फैसल मशहूर है। कराची के आप यहां पर एक मरतबा फिर आए हैं तो उम्मीद है कि आपका सफर ठीक जा रहा होगा, और आप जो कि फूड कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं कराची को, अभी ये टाइटल दिया वैसे मैंने, लेकिन आप इसके साथ साथ मौसम के फूड को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आपने हैदराबाद की बात की तो बॉम्बे बेकरी की जरूर बात होगी हैदराबाद के हवाले से। कराची में तो कई आउटलेट्स हैं। कराची के खाने से इस दफ़ा थोड़ा परहेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सलमान भट्ट हैं, और उनकी ये ख़ास कोशिश है कि हम सिर्फ हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा टेस्टी खाने की तरफ ना जाएं। ओवर द विकेट, और एक मरतबा फिर जगह पे खड़े खड़े फ्लैश करने की कोशिश की है, लेकिन मुलाकात हासिल ना हो सकी। और वाइट के एक एक्स्ट्रा के साथ दोबारा गेंद करने के लिए जाएंगे। सलमान भट्ट हमारे न्यूट्रिशन के इंचार्ज हैं तो इसलिए उनकी बात माननी पड़ती है, और वो उनके नज़दीक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस चीज़ पर। वाइट बॉल थी, गुलाम मुदस्सिर ने एहतजाज किया, लेकिन फेयर कॉल फ्रॉम राशिद रियाज। काफ़ी बाहर थी, बाहर से बाहर स्विंग होती हुई निकल गई। बैट पे लगी है लेकिन इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ते हुए चली जाती, दोनों तरफ से, चाहे राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर, ये उसी मूवमेंट में कामयाब हो पा रहे हैं जो कि स्टंप्स को छोड़ देगी। फ्रस्ट्रेटेड जरूर हैं, एक विकेट भी हासिल कर चुके हैं। असद शफीक कुछ सोचते हुए, काफी टाइम लगाया उन्होंने उठने में। बहुत अच्छा सीजन इनका भी रहा है। ये गुलाम मुदस्सिर की खासियत है, ये भी दोनों तरफ अब बॉल को स्विंग करने की एलियत रखते हैं। पहले सिर्फ एंगल से बॉल राइट हैंडर के लिए बाहर निकाला करते थे, इस सीजन में उनकी इंप्रूवमेंट नजर आई है, बॉल को अंदर भी ला रहे हैं, इसलिए बैटर्स को गेस करने पे मजबूर करते हैं हर वक्त कि वो कौन सी स्विंग करेंगे। छोड़ती हुई चली गई, पेस भी इंप्रूव हुई है गुलाम मुदस्सिर की, लेकिन उससे ज्यादा उनकी फिटनेस और जो कंट्रोल है वो बहुत इंप्रूव लग रहा है इस साल। ये देखिए इनका नेचुरल एंगल है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए बाहर जाती हुई। थोड़ा भी और इन्हें अपने प्लान को कुक करने की ज्यादा जरूरत महसूस होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन टू सून करते हैं और इस तरह बैटर्स को ट्रैप भी नहीं कर पाते और अपना प्लान भी उन पर जल्दी वाजे कर देते हैं।
इस मरतबा इन स्विंग के लिए गए, वही बात, एक आउट स्विंग एक इन स्विंग। T20 क्रिकेट में शायद इसकी गुंजाइश है, लेकिन बड़े फॉर्मेट में जरा प्लान को लंबे अरसे तक कुक करना पड़ता है, फिर वो इम्पैक्ट डिलीवरी जो है वो ज्यादा नतीजा खेज होती है। लेकिन हैदराबाद की बात करें तो ये पावर प्ले ऐसा लगता है कि बड़ी तेजी से उनके लिए गुजर रहा है। 2 विकेटें भी गिरी और कोई खास रन्स भी नहीं सजाए। सलमान ने एक ही बाउंड्री लगाई और वही उनकी हाईलाइट है अभी तक इस पावर प्ले की। कल यहाँ पर रिकॉर्ड रन्स बने थे, जो कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन आज जो बड़ा मुकाबला आने वाला है उसमें कि अभी तक हैदराबाद तो अपनी वो प्रॉयस नहीं दिखा सका जो कि उनकी बैटिंग के हवाले से हो, लेकिन आने वाले मैच में इंटरेस्टिंग होगा कि इस पिच पे क्या होता है। उठाकर खेलने के लिए गए हैं और सीधा फील्ड की जानिब खेल डाला। अपने जिस्म से दूर चार्ज करना चाहते थे, फ्रस्ट्रेटेड थे शॉट खेलने के लिए। दूसरी विकेट हासिल हुई गुलाम मुदस्सिर को। ये बिल्कुल ऑन द कार्ड सी, बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। गुलाम मुदस्सिर दोनों तरफ बॉल को मूव करा के काफी परेशान किया हुआ था और एक लॉफ्टेड ड्राइव था, एक और सॉफ्ट डिसमिसल। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है बॉलर्स एंड पे। ये देखिए फुटवर्क, आप देखिए बिल्कुल भी शॉट में कमिटमेंट नहीं थी। कदम जरूर आगे की तरफ बढ़ा लेकिन बॉल की लाइन की तरफ नहीं गया और वेट पीछे ही रहा। इस वजह से हवा में स्कूप कर दिया एक आसान कैच। हारिस आउट हुए 1 रन बनाकर। 11 पे 3 हैदराबाद। रिजवान महमूद आने वाले प्लेयर, अंडर 21 कैटेगरी से शामिल हुए हैं, नौजवान खिलाड़ी। दूसरे एंड पे टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट के अब तक हैदराबाद के लिए और तजर्बेकार सलमान मौजूद हैं। इनको भी एक 42 रन का स्कोर करने का मौका मिला है और नए सिरे से अपनी इनिंग्स को तरतीब देना पड़ेगा। और उम्मीद करेंगे हैदराबाद के लिए और क्रिकेट के फैंस के लिए कि बेहतर फुटवर्क भी मिल सकेगा और एक अच्छा कॉन्टेस्ट बना सके, वरना 3 खिलाड़ी ऊपर तले आउट कर लिए हैं कराची ने। रन हासिल होंगे। पहली गेंद पर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन पीछे के जाने भागते हुए इन दी एंड रोकने में कामयाब रहे। एक मरतबा फिर स्विंग मिली, अच्छी स्विंग, लेकिन थोड़ी सी लाइन में चूके, इसलिए बैटर को 2 रन मिल गए लेग बाय के। किसी भी तरह रन आए हैदराबाद के लिए, उनको रन की बहुत शदीद जरूरत है। और ये वो डिसमिसल है, आप देखिए कि कैसे फ्रंट फुट पे बिल्कुल कमिट नहीं किया, वेट आगे की तरफ शॉट में नहीं आया। हालांकि 8-9 गेंदें खेल चुके थे तब तक। काफी मायूस होंगे अपनी इस एफर्ट से हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बैटर। देखते हैं रिजवान क्या कर पाते हैं अब। शानदार ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा गुलाम मुदस्सिर का। विकेट भी मिली, बीट भी किया, स्विंग भी। 13 पे 3। Well, at the moment, Karachi Whites is all over Hyderabad. Winning the toss, deciding to field first. They've reduced them to 13 for 3. And Hyderabad is all over the place, trying to get some runs in the power play. They're losing wickets.
Nice sweep shot. That's a good way, or one way, to take the fight back to the opposition. Rely on your stroke play, on your strength. That's a good shot. The good thing about that sweep shot was it's a well-controlled sweep shot. There is a short fine, which is a little wide, but had no opportunity. Sohail Khan there. Have a look at that. Face of the bat angled towards the turf, making sure it stays down and low. Danish Aziz trying to fire one into the pads a little quicker through the air. Help the batter put the ball away. Yeah, that's much better. Again, asking for two, but only get one. Salman alongside me, and this I shouldn't say expected, but 13 for 3 or 18 for 3 is a position where it becomes very tough to come back into the game, because T20 just allows you probably one opportunity to step back and get into the commanding position. Yes, to start with, pretty disappointed with the way Hyderabad have batted. Oh, there's a big confusion, and this will be an easy run out. The non-striker just kept running. He did not look at the striker, who would never ran, and he just turned his back around. And Hyderabad in further trouble. They've lost their 4th wicket now, and it's Suleiman. 18 for 4, Hyderabad. Yeah, when you're losing wickets like that, the confidence level goes down. Now have a look at that. He played that shot and he doesn't want to run, but he's not sure about a big no to his partner. And I don't know what the non-striker is thinking. He just kept coming like a freak train. Suleiman goes out for 10. 4 gone for 18. New man in is Daniel Rajput, an exciting left-handed batter. And he's coming at number 6, and with his side in a lot of trouble. He'll have to put up a good show, a good partnership with his captain, who is out there, Daniel Rajput. I've seen him play in Singapore against their international side and scoring a lot of runs. He played there around 20 games, and I believe he was the highest scorer in those games over there. And this one, appeal, but just an appeal. 5 overs gone, 18 for 4. Once again, Hyderabad's troubles just keep mounting. Another wicket that has gone down, caused by the misunderstanding, the miscommunication in the center. Once again, you can see on your screens the batter, he just took 1 or 2 steps, but the non-striker, he just kept running without having a look at his partner, who never started to run. Bad communication, that resulting in a wicket loss. Daniel Hassan Rajput, 4 matches, 36 runs, an average of 18, and because I've seen him play, so I can tell that he's a much better player than what his stats suggest. So now is his time. It's on television. It is in Karachi, the National T20 Championship. It's a huge platform for someone who hasn't got any recognition till now, and it's going to be the leg spinner to operate now. And we saw him bowl in the previous game, previous outing over here, and he looked pretty good. Yes, the umpire is just making sure that the bowler doesn't have any foreign body or thing on his bowling arm. Now that's strapping. He wants him to remove that off the palm. Anything that comes in contact with the ball is not allowed.
So he can roll it up and have it at the back of the hand. He's got some problem with the wrist, which is why he's having it. But strange that you can have all that taping on your fingers when you're fielding. Narif Yaqub, he spoke a lot about him, the way he understood the conditions and the way he bowled. It will be interesting to see what more damage can he produce on the opposition. It's already 18 for 4. And I think if the precise explanation is he's let the conditions and the batters do what will support him. He's not tried anything extraordinary as a bowler. He's understood what is available in terms of conditions and what is the situation of the game. It's interesting the field that he has taken. It's an offside heavy field for the left-hander who just plays one off his pads towards mid-wicket. The field that Asad Shafiq has given his bowler, Arif, suggests that he has very good control of his line and length, because to a left-hander, a leg spinner who also spins the ball, to have 5 people on the offside in the ring is not an easy field to bowl to in a power play. Now it's the right-hander after that single, and it's still a 5-4 field. So 5 for the right and 5 for the left on each side. So this means that Arif has got good control, and the captain's faith in him is something that you can see in the field setting. Another dot ball. Very impressive Arif has been in the previous outing, and just the 2 balls that he's bowled so far. Cut away, slightly short and put away to the boundary in the cover region. That's the kind of margin of errors that we talk about. Missing the length fraction a bit, and it's been put away. Just a little bit of short ball on the shorter side, and the batter just rocked back and took full advantage. Once again, well flighted, and also some spin on the ball. Well, it's good to see this new pitch being used today with some carry and the bowlers being able to swing the ball a bit. Earlier we saw Suhail Khan and also Ghulam Mudassar, and this one is gone up high. Who is going to take it? And it's gone again. Another wicket falls, and Arif strikes straight away. And Rizwan goes this time, the captain of the Hyderabad team, trying to go big over mid-on. Did not succeed in hitting it cleanly, and the fielder takes a good catch. This is just committing suicide. I wouldn't even call it the error of judgment. You're 4 down for 20-odd runs. It's the first over from the leggy. Why are you playing this? And you're playing it against the spin. He was aiming to play cow corner when the ball is spinning away. Not a shot a captain would play. With his side 23 for 5. Rizwan Mahmood walks back for 4. So 2 batters now in, one who has faced 1 ball and other one Tayyab, the one yet to face, and it's already 23 for 5. Half of the team, Hyderabad, is on the bench, back on the bench, due to some good bowling from Karachi, some good catching, and some poor stroke play, but poor shot selection, I'd say. Once again on your screens, a well-flighted delivery. Now that's the key to this dismissal, flighting the ball and enticing the batter. And not many batters these days can resist a flighted delivery with the mid-on up in the circle. And that is exactly what happened. Power play is done, 23 for 5. So Shafiq must be a very, very happy man today. He's won the toss, opted to field, and he would have dreamt of the start, although we know the side they are facing is much less in experience,
and also probably skill levels, but still to have any team 23 for 5 in the first 6 overs of a T20 game is an absolute control of the game that they have gained. Now it's going to be Danish Aziz to bowl his second over, but this time out of the power play. Sikandar, I must say that seeing from ball one, the technical side of the batters against the new ball is pretty much weak and needs to be worked upon. Any format of cricket that you play, you need to have a decent technique to overcome a good bowling spell or somebody who's having a good time with the ball. With 5 down for 24, would you get some more men in the circle closer to the bat and wrap this up instead of having regulation 4 and the rest of them spread out? Well, definitely. More men in the circle, maybe a slip. The ball is still reasonably new. There's every chance of the batters edging one. This one has been swept, but the fielder is there on the boundary. So yes, they are getting enticed. So why not have a couple of fielders up? Yeah, the ball is actually very new. It's just been hit for 23 runs. This is the moment, the technique that you were talking about, whether it's against a new ball or a top order bat, and some bad decisions. This was the run out where the captain cost his partner his wicket, and then the captain didn't stay for long. He was caught with the very first over of Arif Yaqub. 7 gone is 25 for 5. So if we can go back and see the wickets again, the point that we make about the opening batters having a decent technique, and this one is already in the air, and here is the ball swinging in and the batter almost no feet, and this stroke was a half-hearted one. Some poor shot selection and some poor decision making while running. So all this mess has been caused by their own mistakes rather than the bowling speciality only. Still no slips, Skandar. Still not any extra fielder in the circle, especially when the leg spinner is bowling that well. See the flight once again and punched down the ground for one. But they can have the extra couple of fielders in the circle. They can afford it right now. Exactly the point. I mean, I endorse that. You have an extra fielder, they'll stop the singles, and then that will induce a big shot for no reason. Right now, look at that. It's just pushing it around. It's in the air for a while, but there's nobody there. Even the men in the circle are standing at the edge. So why would you lose this initiative and allow them to rotate strike? 3 balls and 3 singles. You expect Asad Shafiq, with the experience that he carries with him, to make this decision where the fielders are up in catching positions, maybe a short cover, a slip, and somebody cutting the angles. Like this one, it's Asad Shafiq himself, but getting into this position in a T20 game, 28 for 5, closing on the 8th over, hard to understand what he's thinking.
Yeah, it's a bit strange. Number 6 and 7 are batting and they're being allowed to push the ball around for runs. There you go. 5 singles in the over. 8 gone. It's 30 for 5. Hyderabad's sorry story is right on the screens, and it looks like more of an emergency number, 1-1-0, 1-0 and 4. And this has been caused by some very good bowling from Karachi, some good catching and some poor shot selection and communication at the crease. So it's 8 gone, 30 for 5 Hyderabad. असद शफीक आ गए बॉलिंग करवाने। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये हैदराबाद की टीम के लिए कि यहाँ पे अपने आप को इम्प्रेस कर सकते, दिखाते अपना आप, सबको इम्प्रेस करते। 6 विकेट्स हासिल कर चुके हैं असद इस लेवल पे 119 मैचों में। कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं फॉर्मर पाकिस्तान ए के कैप्टन, फॉर्मर पाकिस्तान अंडर 19 कैप्टन अहमद सईद। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपॉर्चुनिटी थी हैदराबाद के पास, जाया कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया अली। बिल्कुल दुरुस्त का अपॉर्चुनिटी थी, और ये जो स्टेज है ये है ही इसलिए कि ये ऐसी टीम्स जो है हैदराबाद, लाड़काना, भावलपुर, जो कि दोबारा से इस फोल्ड में आ रही हैं क्रिकेट के, ये स्टेज उनके लिए बड़ी करामत साबित अगर अभी नहीं नज़र आ रहा तो वो 2 साल में 3 साल में जाके बहुत ही फ़ायदेमंद इनके लिए साबित होगा। 2 रन की कॉल है, लेकिन आज कराची भी अलग नजर आई है। ऐसा लगा जैसे पिछली हार ने जो यहाँ पे हुई थी नेशनल स्टेडियम में, उसने धचका दिया है। थोड़ा हर्ट फील कर रहे हैं। असद भी आज टॉस पे काफी सीरियस थे और वो कह रहे थे कि आज हम कुछ दिखाएंगे, कुछ अलग करेंगे, और अभी तक सब कुछ उनकी फेवर में गया है। टॉस से लेके विकेट से लेके इवन एवर पोर शॉट सिलेक्शन तक इनकी फेवर में गया है। जी हाँ, इन एक्सपीरियंस तो हैदराबाद का नज़र आ ही रहा है, लेकिन आज सुबह आगा साबिर जो कोच हैं कराची के, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो और उनका कहना ये था कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमने इसी बात पे दिया है टीम मीटिंग्स में और बातचीत में कि कंप्लेसेंसी नज़र नहीं आनी चाहिए, ऑपोजिशन चाहे जैसे भी हो। और सही आपने कहा कि पिछले मैच से जो धचका उनको लगा है, उसके बाद सबको पैगाम उन्होंने यही दिया था कि कंप्लेसेंसी बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रन्स मिल जाएंगे, 2 रन्स तो यकीनी है। अगर अच्छी रनिंग करते तो शायद 3 भी मिल सकते थे, लेकिन 2 रन्स पे ही गुजारा करना होगा क्योंकि ओवर का भी इख्तिताम हुआ। 9 ओवर्स के बाद 35 पर 5 हैदराबाद। और ये बॉलिंग कार्ड, सुहेल बहुत शानदार बॉलिंग, आज स्विंग किया उन्होंने बॉल, 1 विकेट हासिल किया। दोनों तरफ स्विंग कर रहे थे, मुदस्सिर ने भी अच्छी स्विंग अर्ली ऑन, 2 विकेट हासिल कर चुके हैं वो 3 रन देके। और स्पिनर्स में आरिफ आते ही उन्होंने जो है बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ बॉल कराई, जो कि ऑन पे खेलना चाहते थे लेकिन आसमान की तरफ चली गई बॉल, और एक आसान कैच फील्डर के लिए। ये पार्टनरशिप थोड़ा बेहतर है, एटलीस्ट थोड़ा सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं। और सिचुएशन तो अहमर कहती है कि चाय पी जाए, टपाल टी मोमेंट पे चलते हैं। ये बहुत ही शानदार जगह है, एंजॉय करते हुए, मौसम भी अच्छा है और चाय भी बेहतरीन मिलती है, और मुझे तो आज कमेंट्री बॉक्स में ही मिल गई है। अली, कल शाम आप भी ये मोमेंट्स बहुत एंजॉय करते हुए नजर आए थे।
मेरी फेवरेट जगह हो गई है ये चाय मुझे अक्सर मिलती रहती है वहां से, तो इसलिए क्योंकि मैच में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है अमर, इसलिए हम काफ़ी कुछ बात कर सकते हैं हैदराबाद क्रिकेट की। इस जो नया स्ट्रक्चर है इसकी बात कर सकते हैं कि काफ़ी प्लेयर नज़र आए हैं, हमें टैलेंट नज़र आया। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि 2 से 3 सर्कल चलेंगे तो हमें मज़ीद और प्लेयर्स मिलते नज़र आते रहेंगे। ये अच्छा साइन है कि ज़्यादा पूल बढ़ा है, ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑल्दो हैदराबाद ने यहाँ कैश इन नहीं किया है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जितना प्लेयर्स ज़्यादा खेलेंगे और उनके इस स्टेज पे खेलने से एक पूरे इलाके में फ़रोग मिलता है खेल को, एक लोकल हीरोज डेवलप होते हैं यहाँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपकी इलाकाई क्रिकेट को होता है। क्या ये ऐसा, क्योंकि एक्सप्रेशन से लगा ये ऐसा, दूसरी जानिब रन आउट का भी चांस था। आजम खान डिसअपॉइंटेड हैं और आरिफ भी, क्योंकि लगा थोड़ा लो जरूर आया बॉल, लेकिन ये एज लगा है। फील ऐसी आई है अमर, लेकिन शायद वो गलत फील है क्योंकि अंपायर ने बायस का इशारा दिया है। बड़ी अच्छी फ्लाइट गूगली, लेकिन मेरा ख्याल से एज से दूर। दस ओवर्स के बाद 40 पर 5 हैदराबाद। जैसे आप कह रहे थे अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचेज और प्लेयर्स जो हैं वो अपनी लोकल क्रिकेट में जाके वापस डेवलपमेंट पे काम ज़्यादा करें। यहाँ पे भी उनकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किया जाए। हार और जीत इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया था पहले कि दे आर कमिंग बैक आफ्टर अ वाइल, तो कुछ साल लगेंगे उसको ज़रूर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा होने में और प्लेयर्स को डेवलप होने में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो है वो ये कोचेस की जिम्मेदारी है कि उनको इजाज़त दी जाए, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए ताकि वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस अगर कोई बुरी हो जाती हैं तो उससे बॉक डाउन ना हो या उससे मायूस ना हो। जी, और देखने वालों को भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, इतनी जल्दी जज नहीं करना होगा, क्योंकि ये टीम्स 4 से 5 साल के बाद दोबारा खेल में आई हैं। आपको ऐसी परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी जैसे अभी हैदराबाद 41 पर 5 है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा। 2 साइकिल इस सर्किट के जब चलेंगे, सर्कल चलेगा, तो फिर हमें इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, पूल बढ़ेगा, बेहतर प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सब्र करना होगा। लाहौर ब्लूज के खिलाफ हैदराबाद जो है 1 विकेट से हारी थी और बहुत ही क्लोज जाके मैच हारी थी। तो ये जैसा कि आपने कहा कि नज़र आना शुरू हो ही गया है ये अभी से कि अच्छे स्टेज पे आके जो है वो जाहिर है अपना गेम भी थोड़ा सा आदमी प्लेयर्स जो हैं सारे उसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं एंड दे हैव डन दैट। यार अहमद, जब एक प्लेयर को नजर आता है कि क्रिकेट मिलेगी, सामने है, तो फिर उसकी जो ऑफ द सीजन जो एफर्ट है वो भी डबल हो जाती है। क्योंकि आई रिमेंबर बहुत सारे लड़कों ने क्लब क्रिकेट छोड़ दी, क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि उनको क्रिकेट नजर नहीं आ रही थी। तो अब जब इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगी क्रिकेट के, अभी नहीं थोड़े अरसे बाद, इवन ग्रेड 2 से आप परफॉर्म करेंगे, आप बड़ी टीम में जाएंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, तो डेफिनेटली ऑफ सीजन मेहनत भी डिफरेंट होगी। ये अच्छी रनिंग है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि नजर आया है हैदराबाद ऑल्दो डीएमजी से मैच हारे, लेकिन ये उनके लिए अच्छा था, डीएमजी के लिए, और इन्होंने आखिरी बॉल तक लड़े हैं लाहौर के अगेंस्ट। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी, कुछ टैलेंट है। 11 ओवर्स के बाद 44 पर 5। हैदराबाद अब तक 30 डॉट बॉल्स खेल चुकी है, 23 सिंगल्स हैं और सिर्फ 3 चौके अब तक 11 ओवर्स में लगाने में कामयाब हुए हैं। बट दीज डॉट बॉल्स, ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ वेल कराची हैज़ बोल्ड सो फार। स्विंग, सीम और स्पिनर्स इवन दे हैव
tried to get wickets. विकेटें लेने की कोशिश की हैं. सबसे important बात ये है. शॉट अच्छा है, उतनी ही अच्छी फील्डिंग उला मुदस्सिर की जानिब से. एक ही रन बना, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था. ऐसा लगा एमर जैसे थोड़ा प्रेशर में नजर आई है. बड़ी स्टेज का प्रेशर हैदराबाद के लिए, टीवी ब्रॉडकास्ट का बड़ा प्रेशर, ये सारी चीजें एक यंग प्लेयर के जहन में फर्क डालती हैं. जैसा शॉट खेले हैं रिजवान महमूद कैप्टन, रन आउट जैसे हुए, प्रेशर दिखा. जी हाँ, बिल्कुल यही चीजें होती हैं जिनको ओवरकम करना होता है. छोटे और बड़ी क्रिकेट में फर्क यही होता है. जब प्लेयर्स नीचे की क्रिकेट से ऊपर आते हैं तो सबसे ज्यादा एक चीज जो अहमियत की हामिल होती है और जो ओवरकम करनी होती है वो यही टेम्परमेंट का इशू होता है. बहुत से प्लेयर्स नीचे की क्रिकेट में जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो इस तरह का जब उनको एनवायरनमेंट मिलता है और लाइमलाइट उन पे आती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं. बहुत काफी स्लो बॉल किया था ये, बहुत पहले शॉट खेलने चले गए थे, पूरा घूम गए थे. लेग बाय का चौका मिला है, लेकिन एक्शन रिप्ले में देखेंगे कितना करीबी मामला था ये, क्योंकि अपील काफी तगड़ी की गई थी. 35 बॉल लग गए इस लेग बाय की बाउंड्री लेते हो, वो भी लेग बाय का. ओह, काफी करीब है ये एमर, काफी करीब. जी हाँ, बॉल थोड़ी सी स्लो आई और शॉट वो पहले ही खेल गए थे. लकी रहे कि पैड से लग के बॉल विकेट में भी जा सकता था ये, लेकिन लेग बाय के 4 रन मिल गए. आरिफ याकूब अली बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं. इनकी फ्लाइट बड़े अरसे बाद T20 क्रिकेट में ऐसा बॉलर मैंने देखा है जो फ्लाइट कर रहा है और स्पिन करने की बॉल को कोशिश कर रहा है. वरना आजकल जो है वो ज्यादातर बॉलर जो है वो तेज बॉल करके और रन रोकने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं. इवन लेग स्पिनर्स, इवन रिस्ट स्पिनर्स जो हैं, बट दिस गाय इज डिफरेंट. इस पे नजर डालते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, इसमें पेस को भी वेरी किया, थोड़ा एयर दिया है. इस बॉल पे नहीं, इसे पिछली बॉल पे. बड़ा शॉट है, फील्डर मौजूद है उनके ऊपर से 6 रन के लिए. अच्छा लिफ्ट किया इस बार तैयब ने, अच्छा बैट स्विंग भी, अच्छा रिजल्ट भी. अच्छा शॉट था ये, हाफ वॉली मिल गई उनको, लेकिन सबसे अहम बात कि उन्होंने भरपूर फायदा उठाया इसका. इवन दो 5 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन रन बनाने का हर मुमकिन मौका जो है वो अवेल कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है. More runs here. That'll be another boundary. Suddenly, Karachi Whites is leaking runs and really don't understand what the game plan is from Asad Shafiq. Reducing the side to 23 for 5, and he's having a regulation field of 4 men in the circle and rest of them spread out, allowing the two batters, number 6 and 7, to just push the ball around for singles and get these odd boundaries going. So you're losing the initiative somewhere, and which is just absolutely beyond me. There you go. Huge spaces on the onside. Shah Faisal has joined me. Tell me what I'm missing here. Well, probably they've taken the foot off the gas, getting a bit complacent. It's a funny game. I know there seems like a mismatch on the paper and the initial exchanges would suggest so, but then you still cannot afford to relax. Was it a no ball as well? I just saw umpire Mukhi's right arm. Yeah, that's a no ball. More indiscipline. Definitely complacency is set in Karachi's game.
Hyderabad won't be complaining because they want to give some respectability to that total. Free hit loading. 2 sweepers, 3 sweepers on the onside. Mid-on, mid-wicket and square leg. Yeah, missed out on a free hit. Just a single. It's a funny thing to say, but I don't know if Asad Shafiq wants Hyderabad to score some runs so his batters can have a hit, meaningful hit before the Super 8. You're not serious, right? Well, I'll pay for the nets outside. You can have a good hit. well, I've come up with 2 things why Asad Shafiq is slacking and Karachi. This one's in the air, in the gap, won't go to the fence. But yeah, you're right. It seems inexplicable. Why would they want to do that after having the team down on the mat and foot on their throat at 23 for 5? Thirteen gone, 67 for 5. Very impressive. Arif Yaqub once again impressed everybody with his flight and guile. That was a very close shout in his last over. It looks like it's pitched on. It did straighten a bit. Height and probably the ball with that turn that Arif gets being a wrist spinner. And it did go for a boundary in the end. Fair call. It's marginal on all count, marginal on bounce and marginal on line as well because that ball was turning. 67 for 5, a partnership of 43 of 44 balls, 44 of 43 rather, from the situation they were in. You look at that again, that leg before appeal. You're pretty right. Look at Azam Khan, through and through. He's peeking through, looking for the ball. Now he's lost the ball completely. He's not in a position to cover the line. See, he just goes through. And then he's not bothered where the ball is. He's not even looking behind. Sometimes you wonder with Azam Khan's wicket keeping against spin, you got to be really sharp on your feet, covering those leg stump deliveries. Looking for 2 huge spaces in front. Wow. You may criticize Karachi as much as you want, but give credit to Hyderabad because they're capitalizing on the opportunities provided to them. That was another piece of very, very good running there. Yeah, my point being the same. Why is Asad Shafiq allowing them to run these singles at ease and at will? If you look at the partnership, it's 46 or 44. More than a runner ball partnership after you've reduced them to 23 for 5. This is batter number 6 and 7 batting, by the way. And now look at their individual scores, 21 of 21, 22 of 22. And strange field on the offside as well. If you look, there's 3 fielders square on the offside. There's no one inside the ring in front of square on the offside. And there are 2 sweepers. And that 2 in the huge pockets as well. Look at that. No one in front of square on the offside. It's easy runs every time the batter hits the ball. To that fielder, that's as straight as it gets. And he's on that popping crease, right square of the wicket. There you go. Look at those open spaces. Wow. To an off spinner. Really?
I mean, it's strange in a way that you have deep extra cover as well, and no one in cover area in the ring. Not as if the batter is like hitting inside out and going for sixes in that direction. That fielder will come into your picture now. Long off and deep extra cover. Very strange. Azam has got him now. I heard a little nick as well, but Azam has got him stumped. I don't know what will be the final decision, but the square leg umpire has called for the TV umpire, so probably they are looking at the stumping. Yeah, clever bowling. He's dragged the length a little, fraction, and he's forced the batter to come out and to reach the ball. He's missed it. Good glove work there from Azam. We're having a look, going upstairs on that just to be sure. First thing first, to check if it's a legal delivery, and it is. And just notice the length shaft, how he just pulls it at slightly. And that induces that drive or that forward motion from the batter. He just comes out of his crease to reach to the pitch of the ball. There you go. It's very, very ordinary cricket as well from the batter, because the fielders in the covers are back. He didn't need to advance. What was he trying to achieve getting down to the pitch? He wasn't looking to hit a six. But this is pretty close. So is it? Did he get back in time? That bat is in the air. Over the line, but in the air. Probably the frame to frame here. Okay, that bat is in the air right now. Just one frame in it, Sikandar. Just the one frame. You get a feeling when the bails come off the groove, his bat is half an inch up in the air. There, it's in the air. It hasn't been grounded. Now it's grounded. This will give you an idea of when the bails are coming off, but the bat in the air, not 3D images. For me, the angle which is the run-out cam is giving you a clear picture. It's in the air. It's slight confusion because of the color of the bail is black and Azam's gloves are also black. It's a little discrepancy. It's tight, but I think the bat was still in the air. But that is poor technique for any youngsters watching. We won't be waiting that long if we had dragged the bat along the ground. Well, if it's taking so long for the decision, then it goes to the batter benefit. Faisal Afridi, the TV umpire, wants to make it 100% sure he's got it right before giving his verdict. Not out. And just like you said just a while ago, the longer it takes, it means that the umpire is still having some sort of doubt in his mind, and if that is the case, the benefit of that doubt needs to go to the batter. It was a low percentage stroke though from Daniel. He's very lucky he's got away with that. Again, a single will end the over. 72 for 5 after 14.
We've seen this happening time and again about these run-outs and about these stumping chances. Had there been lights on those stumps and bails, this would have been out long ago. But then that question comes up. The lights do eliminate as soon as you come in contact with them. Not necessarily the bails are off the groove. But when it's about the regular stumps, then you wait for the bails to come out of the groove. That is a very good point. And that is exactly the discussion these days. Wherever you see those illuminated stumps, they will light up on the first point of contact, the zingers, and then with the traditional ones, the one that we're having here, we have to wait for the bail to come out of the groove. The law is very clear, but with the evolution of technology, it's also been accepted as a norm. When those zingers light up, they're considered as the stumps being broken, as 50 partnership has been brought up of 50 deliveries from a situation they were in. This is a terrific effort from these two. Yeah, terrific from them and very ordinary from the fielding captain. I'd still say, if you say no wickets have fallen after 23 for 5, I'm okay with it. But not only wickets are not falling, they're scoring a run a ball. It's very well done by the two, Danial and Tayyab. Similar thing with the fields that we noticed when Asad was bowling. When Danish was bowling now, you see there's easy runs. 3 sweepers on the onside when your team is right on top and you're giving easy singles away. Look at that long on coming back. Into your picture is the deep square leg, and coming into your picture now will be the deep mid-wicket fielder. That is shot and thumped away. Good effort in the field there. Ahmad Alam running around and puts the big dive in to save the boundary. But runs are continuing to flow for Hyderabad. And this partnership has propelled now to 54 of just 53. It's high in the air, but will land short. It's a really seriously good partnership, this, between Danial and Tayyab. Now 55 or 54. Still the 4 men in the circle. 1 in front of the square, rest all pushed back to the rope. And really don't see these two batters trying for big hits. They can do this, which is very, very smart. Leaving some room outside the off stump, Danish Aziz, and paying the price. 15 gone, 82 for 5. .38 of the last 4 overs. That is very ordinary from Karachi, but Hyderabad have played well. Windy afternoon turning into a gorgeous evening here in Karachi. Since we had that rain on day 2, the weather has really turned into very pleasant and just about perfect for cricket. And what we're hoping tonight as well is a cracking encounter coming up. That is between Karachi Blues and Lahore Whites. And that is a very, very good matchup coming up, because both the teams are in the running to go into the Super 8. It's a big prize because the Super 8 is single league. So the teams that get that far will get to play 7 more games. That is a huge prize on the offing. 7 games, but there's no break. They'll have to play every day, almost every day. That will really take something out of them. This is the game you were talking about, which is coming up next. Lahore Whites versus Karachi Blues. Lahore won a game with a very healthy net run rate yesterday, keeping themselves in the race for the Super 8.
Yeah, the equation for that game is that Karachi at the moment is ahead on points and ahead on net run rate as well. But that differential of net run rate was hugely reduced by Lahore's big win yesterday. So when Lahore wins, if Lahore wins tonight, they will be equal on points with Karachi, but they would still have to just get to a margin where they can overcome their run rate differential as well. And Peshawar in the same group, which is with 6 points, but they're through because of their superior run rate. This is Group B though, where things are a lot simpler. Karachi Whites just need to avoid losing by a huge margin, but they're in very good position. Well, half an hour ago they were even in a better position. They've let Hyderabad come back in. This is in the air and gone. Just a nice roll for the cameras by Asad Shafiq. And that partnership has finally come to an end. 62 runs partnership, a good one. Gave some respectability to the Hyderabad total, but now it's been broken. Yeah, not a complete shot from Daniel on that occasion. Trying to drive that, just checking the legality of that delivery, which is fine. You see there's not a complete follow-through in that shot, and the lack of pace also. It just doesn't clear the 30-yard circle at all. You see a man in the circle and you get a catch. You have a long on, long off, would have been a single. 30, good knock in the context of the game. 85 for 6. Jawad Ali, just the 5 runs in 4 matches, his best of 4 not out. Today he's got plenty of time to see his side bat through the overs and see if they can get up to 120, 130, just to make the scoreboard look a little respectable. That 6-wicket partnership was good. Yeah, straight away off the mark with a single. Once again, no commitment into the shot. He's leaning back whilst looking to hit the ball down the ground. You're never gonna get any power into your stroke. Asad Shafiq with the easiest of takes. You have to question some of the stroke play of Hyderabad batters, knowing still that they were very inexperienced, but they could have given better account of themselves. Sohail Khan has given a good account of himself. Once again, been very impressive with the new and the old ball. Angling the ball away, getting plenty of zip and bounce off the picket. 16 gone, 86 for 6. मैंने बोला उसको इधर आजा। वो
दानिश अजीज के लिए एक अच्छा मौका है। उन्होंने अपनी उसी बॉलिंग की एबिलिटी की बुनियाद पर एक ग्रेजुएट किया था, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि अपनी बैटिंग की उस जो टैलेंट है उस पर वो कंटिन्यू ना कर सके, बल्कि बॉलिंग के लिए भी जो आपको एक बैलेंस देता है ऑलराउंडर, उसके लिए इनको नए सिरे से अपने आप को दरियाफ्त करने का मौका मिला। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़ा बिजी सीजन आने को है T20 क्रिकेट के लिए। बहुत बड़ी विकेट मिली, सिर्फ एक रन के लिए भाग पाएंगे। अच्छी रिकवरी हुई हैदराबाद की जानिब से, ऑल्दो वो पार्टनरशिप टूट गई। दानियाल आउट हुए 30 रन बनाकर सोहेल खान की बॉल पे। थोड़ा रिकवरी, थोड़ी रिस्पेक्ट मिली है इस इनिंग को इस पार्टनरशिप की बदौलत। वैसे ओवरऑल अकील डिसअपॉइंटिंग ये दिन रहा है हैदराबाद के लिए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उसको कैश नहीं कर सके। ऑफ द बैक फुट, बड़ा मुश्किल से गैप निकालने के लिए गए थे, लेकिन एक मरतबा फिर एलिवेशन भरपूर दी। सिर्फ एक टिप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची है। अगर आपको ये खामोशी लग रही है तो ये तूफान से पहले का जो पेशखेमा है वो हो सकती है, क्योंकि कराची लाहौर की राइवलरियां एक मरतबा फिर जमा होने को है। बहुत ही शॉर्ट गेंद दी थी जो कि अपने लिए बल्ले के हैं दरमियान से ना खेल पाए। बाउंड्री आज मुनासिब, दोनों साइड पे ऑलमोस्ट इक्वल। गैप में खेल दिया और रन हासिल हो जाएंगे। बड़ी जरूरत थी हैदराबाद को कुछ हरारत की, चौके की सूरत में इसको बदला बाउंड्री में। ऐसा लग रहा है अकील कि जैसे जैसे विकेट्स गिर रही हैं बेहतर बैटर्स आते जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में बहुत डिसअपॉइंटिंग बैटिंग रही हैदराबाद की जानिब से, लेकिन ये लेट मिडिल ऑर्डर के बैटर थोड़ा रिकवरी करते हुए अच्छा खेले हैं। वेट किया है क्योंकि बॉल को स्पिन मिला, स्लो बॉल किया था दानिश अजीज ने और गैप तलाश किया, ये सबसे अच्छी बात थी। और अभी आप बात कर रहे थे अगले मैच की, और कराची लाहौर का तो आम मैच ही नहीं मान होता है, तो यहाँ तो क्वालिफिकेशन ऑनलाइन है। तो आई एम श्योर एक बहुत बड़ा मैच, बहुत इंटेंसिटी वाला मैच हम देखेंगे जब लाहौर वाइट्स टकराएगी कराची ब्लूज से। दोनों ही क्वालिटी साइड्स, और जब इतना बड़ा मौका हो कि जब आपने क्वालिफाई करना हो सुपर 8 के लिए तो और बेहतर हो जाती है इंटेंसिटी। एक मरतबा फिर विड्थ मिली, शॉर्ट गेंद और पूरा फायदा उठाया। तैयब को हाथ खोलने का मौका मिल रहा है, दोनों एंड से चौके लगे हैं। ऐसे शुरुआत के बाद दानिश अजीज अगर ऐसे तोहफे देंगे तो नतीजा यही चौकों की सूरत में मिलेगा। श्योरली हैदराबाद को अपनी बैटिंग ऑर्डर को शायद रिवर्स चलाना होगा, क्योंकि ये बेहतरीन बैटर्स हैं, दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इनसे पहले जो दानियाल आउट हुए उन्होंने भी क्वालिटी बैटिंग की है। क्या अच्छे तरीके से तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही रन मिलेगा, लेकिन स्पिन को बहुत अच्छा खेले हैं सारे। क्योंकि कप्तान से मुझे ऐसा लगा था रिजवान महमूद, जो कि आसिफ महमूद के भाई हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इस ओवर खत्म हुआ बाद में बात करेंगे कि आसिफ महमूद कहां गए। 17 ओवर के बाद 98 पर 6। अच्छा क्राउड है, क्योंकि अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे बड़ा मैच है अगला लाहौर और कराची का। आई एम श्योर ये उसी मैच के इंतजार में है। यस, मजीद जगह बहुत है हमारे पास। ये सिर्फ आपको एक इनक्लोजर का एक हिस्सा है जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगा। 3 इनक्लोजर को अली यहाँ पर ओपन किया है, जो कि और भी आई एम श्योर के ओपन हो सकते हैं। मुझे वो दिन याद है कि जब इस नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में गो के अब नई छतें डल चुकी हैं, और उस वक्त इन छतों पे तो मुमकिन ही नहीं है कि आप जाकर चल भी सकें, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज होता था कि जब इन लिटरली यहाँ पर थ्रू द रूफ आपको ग्राउंड मिलता था और वो इन तमाम मौकों को एंजॉय करता था। ये इस PSL की आमद से पहले नए सिरे से ले डाउन की गई, लेकिन इस दौरान छक्के को लॉन्च करने के लिए गए थे, हवा में मुल्क हुई और असद शफीक के महफूज हाथों में मुंतकिल हो गई गेंद। असद शफीक के लिए आज कोई गलती करने का मौका नहीं मिला, एक और कैच मुकम्मल किया तो रेजिस्टेंस थी तैयब की, फाइनली खत्म हुई, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम। ये आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है, तो हम ब्लेम नहीं करेंगे बैटर को। उनको बड़े रन्स के लिए जाना था, उनको बड़े रन्स करने थे, तेज खेलना था, और उसी की कोशिश में अपनी विकेट गवा दी है तैयब ने। अच्छी बैटिंग की है, जैसा बाकी स्कोर कार्ड अगर देखें तो इनका जो रन्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पे भी मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर था, उसको उसके ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन वो एलिवेशन, वो फोर्स हासिल नहीं कर पाए। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि जनरली बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं
गुलाम मुदस्सिर, देखिए बल्ले के थोड़ा ऊपर लगा इसलिए वो जो एलिवेशन है वो हासिल नहीं हुआ। आइडिया ठीक था, और असद का जैसे आपने कहा आज अच्छा दिन रहा है, कप्तानी में भी और फील्डिंग में भी। 32 रन बनाकर वापस जाना होगा 98 पर 7। असद शफीक मुंतजर हैं कंफर्मेशन की। अब लगता है कि ऑन फील्ड अंपायर को दे दी गई है और अब एक और विकेट के साथ इनिंग्स खत्म होने के करीब। असद मलिक आने वाले बैट्समैन हैं जो कि ज्वाइन करेंगे अपने साथी को। अच्छी बैटिंग की तैयब ने, जो कि अब रियलाइज कर चुके थे कि स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद अब बड़े स्कोर के लिए जाना पड़ेगा। और राइट साइड पे नजर डालिए अकील, तीसरा ओवर कर रहे हैं, सिर्फ 3 रन दिए हैं और 3 विकेट्स हासिल कर लिए गुलाम मुदस्सिर ने। टैलेंटेड है ये। इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी जो कि 4 दिन का जो टूर्नामेंट था उसमें भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। वनडे के सेमीफाइनल में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। ये वो बॉलर हैं जो कि स्विंग करते हैं, अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं। इन पे नजर रखनी होगी। इनफैक्ट काफी देर से अब तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो शायद अब उनका वक्त आने को है। असद पहले गेंद का सामना करेंगे। शानदार बॉलिंग फिगर्स मुदस्सिर के। स्लो बाउंसर बहुत दूर था, तो आपने एक नज़र मुझे लगता है कि उन जौहर शनासों की तरह रखी हुई है जो कि खिलाड़ी से पिछले सीजन में प्रोड्यूस करते रहे अच्छी परफॉर्मेंसेस, लेकिन इस वक्त वो शायद लाइमलाइट में नहीं है। तैयब जो कि ऊंचे शॉट के लिए जा रहे थे, लेकिन अपनी जगह पे खड़े खड़े लॉन्च करने के लिए गए और असद शफीक कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैचिंग की है। सो आसिम महमूद के हवाले से आपको बता रहे थे, बड़े टैलेंटेड एक फायरी किस्म के फास्ट बॉलर हैं जो कि रिजवान महमूद इस टीम के लिए खेल रहे हैं, उनके भाई हैं। या बहुत मुझे हैरानगी हुई कि मैंने उनको इस सीजन में कहीं नहीं देखा, ना 4-डे क्रिकेट में, ना 1-डे क्रिकेट में, और ना ही नेशनल T20 में, क्योंकि वो लास्ट टाइम सिंध से खेले थे और सिंध की बड़ी साइड थी, उसके अंदर उन्होंने मुस्तकिल जगह बनाई थी। ऑलराउंडर थे, बहुत लंबे छक्के मारते थे और तगड़े बॉलर थे, फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इस बार वो सीजन में कहीं भी, ना कराची में ना हैदराबाद में, किसी भी टीम में नजर नहीं आए। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ हैं, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थी लास्ट ईयर। मुश्किल सिंगल है, लेकिन एक मरतबा फिर टाइम ना कर पाया। असद शफीक आज बड़े एनिमेटेड हैं, गो कि उनकी टीम ने आज ऑल आउट कारकर्दगी दिखाई है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है उनके लिए अब तक। अगर इस मैच में कुछ खामोशी है तो ये चाय का ये प्याली में तूफान समझ लीजिए, असल तूफान आने वाला है। टपाल टी का मोमेंट, हल्की हल्की धूप, सूरज डूबने में अभी भी वक्त, और बारिश के बाद कराची में वैसे भी उतना निखरा नहीं जितना हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन आज की शायद सबसे बेहतर धूप है अब तक। रिमार्केबल बॉलिंग फिगर्स गुलाम मुदस्सिर के। यहाँ बात हो रही थी क्रिकेटर्स की, अखिल एक और नाम जिनका कल भी हमने जिक्र किया वो था क्वेटा के जुनैद। मुझे थोड़ा हैरानगी होती है कि जुनैद को मौका नहीं दिया गया, और जो मैंने मालूमात हासिल की उनके बारे में, क्योंकि मुझे परेशानी हुई क्वेटा की हालत देख के और उस नौजवान क्रिकेटर को उस टीम में ना देख के, तो यही बताया गया कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया नेशनल T20 में। तो यहाँ पे नज़र डालनी होगी, शायद PCB को नज़र डालनी होगी कि ऐसा टैलेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी क्रिकेटर थे। उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली थी लास्ट टाइम पाकिस्तान कप में, ये वहाँ पे वाइड हो जाएगा। तो ऐसे टैलेंट को जब आपके सामने आता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया आसिफ महमूद का भी, जुन्नैद का भी, इनका ख्याल रखना होगा। अगर ये किसी एसोसिएशन में खिलाफ क्लब में भी हैं, लेकिन फिर भी इनको खिलाना होगा। ये टैलेंट होते हैं, ये प्रेशियस होते हैं, इनका ख्याल रखना होगा। 100 रन मुकम्मल कर लिए हैं हैदराबाद ने इस वाइड के बाद, तो शायद यहाँ पे PCB को स्टेप इन करने की जरूरत है कि ऐसा टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए। वाइड के जरिए से 100 रन मुकम्मल हुए हैं। अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आ रहे हैं गुलाम। एक मरतबा फिर आउटसाइड दी, स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप का यॉर्कर। एक और अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ, एक वाइड के अलावा 2 रन और विकेट 101 पे साथ।
तो अब हैदराबाद की टीम अपना आखिरी मैच खेल रही है अली, और उसके बाद हम जानते हैं कि पैटर्न्स ट्रॉफी आएगी, और जो कि पुराना नाम होता था, और एक मरतबा फिर डिपार्टमेंट्स की टीम्स फीचर करेंगी। शायद इन खिलाड़ियों में से बेशतर को उस लेवल की क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले, और एक मरतबा फिर जिस अंदाज से जो कि आपके होने का फ़ायदा होता है कि हर फॉर्मेट पर आपने खिलाड़ियों को ना सिर्फ देखा, कवर किया, बल्कि उनके टैलेंट्स को जानते, बड़े जौहर शनास हैं आप, एक तो ये इस बात को मानना होगा। सो उसके साथ साथ अब ये बड़ा अहम रहेगा कि इनको आप किस अंदाज से असाइन करके रखते हैं वो टारगेट, जिसमें अपने आप को फिट रखें और आने वाले सीजन्स के लिए एक्टिव रख पाएँ, क्योंकि शायद ये वो हैदराबाद, लाड़काना या डेरा मुराद जमाली के वो क्रिकेटर्स नहीं हैं जिनको दरमियान में दीगर लीग्स खेलने का या PSL के लिए खेलने का मौका मिलता रहे। कम से कम 8 महीने का गैप आएगा इस क्रिकेट के बाद कॉम्पिटिटिव के लिए। ऐसा लगा जैसे आवाज आई है। जी हाँ, आवाज आई है, बहुत ही कम आवाज थी, लेकिन अंपायर ने उसको अच्छे तरीके से जज किया है। यहाँ पे वापस जाना होगा जवाद को। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन एज हुआ और अपनी विकेट गवा बैठे। ज्यादा रिएक्शन नहीं देखा हमने, ना सोहेल खान की जानिब से ना आजम खान की जानिब से, इसलिए आप भी शायद कंफ्यूज हो गए। यस, तो लंबी वॉक हासिल करनी पड़ेगी जवाद को, लेकिन इससे पहले कंफ्यूजन को तय करने के लिए आखिरी एक पड़ाव कि क्या उनको कोई और सहूलत हासिल हो पाएगी कि नहीं। नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लंबे रनअप के साथ आते हैं सोहेल गेंद करने के लिए, और सब कुछ ठीक है विकेट के हवाले से। बाहर को निकला है बॉल, अरे कोई पोजीशन नहीं थी किसी भी शॉट खेलने के लिए, ऐसे लगा जैसे बल्ला घुमा दिया। वापस जाना होगा जवाद को 8 रन बनाकर, 101 पर 8। मुस्तफा नासिर, स्कूल बॉय लुक है। देखना होगा कि अब यहां पे क्या कर सकते हैं, क्या मोमेंटम टीम को दे सकते हैं। एवरेज सिर्फ 4 है, लेकिन स्ट्राइक रेट उन 4 रन में भी 133 की है। तो देखना होगा कि यहाँ पे सोहेल खान, जिनका रिदम बहुत शानदार है, 3 विकेट से भी हासिल कर चुके हैं, कैसे खेलते हैं उनको। सिंगल तो जरूर हासिल करेंगे। अकील अभी जिक्र कर रहे थे कि पैटर्न्स ट्रॉफी का और ऐसे क्रिकेटर्स का, जैसे लाड़काना हो गई, हैदराबाद, डेरा मुराद जमाली, तो एक चीज तो इस स्ट्रक्चर से अकील बेहतर हुई है, वो ये कि अब इनको होप नजर आई है। इस साल ना सही, अगले साल सही, आपको इनमें बेहतरी नजर आएगी, क्योंकि 3 सालों में ऐसा लगा जैसे क्लब क्रिकेट लड़के खेलना छोड़ गए थे। तो इस स्ट्रक्चर से एटलीस्ट उनको वो उम्मीद आई है कि अब हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि आप क्लब क्रिकेट से जब सेंट्रल पंजाब या बलोचिस्तान या सिंध से खेलते हैं तो वो बहुत सारा टैलेंट एक टीम में खेलता था। हवा में बॉल, आजम खान नीचे हैं, आसानी से कैच ले लेंगे। एक और विकेट सोहेल खान के लिए, 4थी विकेट हासिल की है इन्होंने अपनी इस स्पेल में। बहुत ही शानदार बॉलिंग, और यही एक्सपेक्टेशन है सोहेल खान से। यस, अब फाइनली जो दरमियान का पड़ाव आया था, उसके बाद एक मरतबा फिर रेगुलेशन विकेट्स हासिल करते चले जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन अभी भी छोड़ेगा कि क्या आप पहले बॉल आउट करवा देते इन दोनों बॉलर्स को, तो वो कराची के लिए बेहतर होता मजीद जल्द आउट करने के लिए। लेकिन इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और ज़रूरत से ज़्यादा ये उनके लिए मुश्किल बन गई। हवा में मुल्क हुई और कोई मसला नहीं था। एक मरतबा फिर बहुत बार थी गेंद ऑफ स्टंप के, किसी पोजीशन में नहीं थे, और घूमते फिरते गेंद को हवा में घूमते हुए देखते रहे। नवा नुकसान हैदराबाद को 102 पे 9। क्या ही शानदार परफॉर्मर है सोहेल खान अकील। 5वीं दफा T20 क्रिकेट में इन्होंने 4 विकेट्स हासिल किए हैं, और सिर्फ 10 रन देकर। टॉप परफॉर्मर हैं ये कराची के लिए, सिंध के लिए। इनको आउट करना आता है, इनको सेटअप करना आता है, ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज करते हैं। आसिम है आने वाले आखिरी प्लेयर। बॉलिंग सोहेल खान ने अपने आप को दोबारा दरियाफ्त कर लिया। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स कराची के एंग्री यंग मैन के 5वीं विकेट हासिल की है। आधी विकेट सोहेल के नाम रही, और हैदराबाद ऑल आउट 102 पे। या स्ट्रेट बॉलिंग है, विकेट टू विकेट बॉलिंग, और ये क्वालिटी है इनकी। जहां पे बॉल थोड़ा सा हिलेगा
तो इनका आर्ट है विकेट टू विकेट बॉल करना और कंट्रोल करना उस स्विंग को। यहाँ पे वही चीज दिखाते हुए यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार परफॉर्मर हैं ओवर द इयर्स पाकिस्तान, कराची, सिंध के लिए। देखिए विकेट टू विकेट, थोड़ा सा बॉल अंदर आया है, ऑल्दो बैटर किसी पोजीशन में ही थे शॉट खेलने की, बहुत ज्यादा गैप दिखा दिया, बहुत ज्यादा विकेट्स दिखा दी, और ऐसे बॉलर को इतना काफी होता है आपकी विकेट हासिल करने के लिए। 5 विकेट्स हासिल किए हैं बिलाशुबा। टॉप परफॉर्मेंस सोहेल खान के जानिब से, स्टार ऑफ द गेम, स्टार ऑफ द शो। 102 रन पर ढेर हो गई हैदराबाद की टीम। एक्शन पैक परफॉर्मेंस फास्ट बॉलर्स की, जहां से इब्तिदा की वहीं पे अख्तिताम किया है। सोहेल के जहन में वो तमाम फिगर्स चल रही होंगी जो कि इससे पहले उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन इस स्टेज पे जाके हासिल करना फास्ट बॉलर के लिए और खास तौर पर सीजन के इस पीक में माने रखेगा। वेल डन टू सोहेल। और इसके साथ कराची की टीम ने वो मार्का जिसकी उनसे तवक्को थी, दरमियान में पड़ाव जरूर आया लेकिन उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ शानदार परफॉर्मेंस है सोहेल खान की जानिब से। आज सारी नजरें इनकी तरफ रहेंगे, सारे कैमरास इनकी तरफ रहेंगे, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं तो कैमरा आपको फॉलो करता है, इसीलिए ये साल परफॉर्म करते हैं। और ये अकेले खड़े हैं क्योंकि इंतजार में हैं अपने इंटरव्यू के, और हम देख रहे हैं कि शाह फैसल बहुत तेजी से उनकी तरफ जा रहे हैं। बैटिंग और अगर कार्ड पे नजर डालें तो ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। सिर्फ 30 रन बनाए दानियाल ने, और तैयब ने भी 32 रन बनाए। ये वो टाइम था जब ऐसा लगा था कि शायद एक चैलेंजिंग टोटल कर सकेगी हैदराबाद, लेकिन अपनी विकेट्स गिराई। स्टार्ट लेने के बाद 8 रन बनाए जवाद ने, उसके अलावा कोई भी बैटर ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाया, और 18.4 ओवर्स में 102 रन बनाकर हैदराबाद ऑल आउट हो गया। विकेट हासिल करने की इब्तिदा की थी गुलाम मुदस्सिर ने, 3 विकेट्स उन्होंने भी हासिल की, लेकिन उस परफॉर्मेंस को गहना दिया है सोहेल ने, द मैन फॉर कराची, जिन्होंने 3.4 ओवर्स में 5 विकेट्स हासिल की और अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग की। इसके अलावा आरिफ को हिस्सा मिला विकेट्स समेटने का, दानिश और असद के और साथ ज़ियाउल्लाह के हिस्से में भी कोई विकेट नहीं आ सकी। यूं अपने करियर की यादगार बॉलिंग की है। दरमियान में पड़ाव ज़रूर था, खासतौर पर 6ठी विकेट के लिए जब 85 तक इनकी टीम पहुंची, लेकिन इवेंचुअली इनके तमाम खिलाड़ी 102 रन बनाकर आउट हुए। गुलाम मुदस्सिर ने विकेट हासिल करने की इब्तिदा की थी, इब्तिदा से ऊंचा खेलने की कोशिश की लेकिन उसमें कामयाब न हो सके। असद शफीक ने कैच लिया था और ये सोहेल की आमद का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ से गुलाम मुदस्सिर ने खींच के रखा था बैट्समैन को, अपनी लेंथ को भी चेंज करते रहे, और दरमियान में हमांगी का पूरी तरह से फकदान था जो कि रन लेने के लिए बेताब थे, लेकिन एक ही एंड पर दोनों यकजा हुए। और उसके बाद स्पिनर को भी अपने लिए सक्सेस मेटा का मौका मिला, और उसके बाद एक गैप जरूर आया, लेकिन उसके साथ ही सोहेल खान की आमद का फिर ऐलान हुआ, जिन्होंने अपने विकेट्स के हासिल करने की दूसरी लड़ाई को शुरू किया। ये असद शफीक जो कि आज अपने महफूज हाथे बनाते गए और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने कोई कैच खेलने ना दिया। ग्राउंड फील्डिंग शानदार थी और सोहेल भी ऑन अ रोल थे। बहुत ही अच्छा कंट्रोल यहाँ पे सोहेल खान की जानिब से, 5 विकेट्स हासिल किए हैं, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है, ये सबसे अच्छी बात रही इनके इस स्पेल की, और इसीलिए उनको कामयाबी भी मिली है। तो चलते हैं सोहेल खान से बात करते हैं। शाह फैसल मौजूद हैं सोहेल खान के साथ। ओवर टू यू फैसल। क्या लाजवाब बॉलिंग की आपने सोहेल खान, जबरदस्त बॉलिंग स्पेल, और जो आपकी मूवमेंट है इन द एयर, ऑफ द विकेट, छोटी स्विंग, बड़ी स्विंग, पहले बताइए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। T20 में पंजा मरना आसान काम नहीं है। दूसरी बात है कि स्विंग दरअसल मैं मतलब इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, और काफ़ी वर्क करता हूँ इन चीज़ों पे, अपनी रिवर्स स्विंग पे, आउट स्विंग, इन स्विंग, स्लो वन। तो जैसे कि मैं मतलब ये अपने वर्कआउट और अपने फिटनेस पे ख्याल रखता हूँ, तो ये कि क्रिकेट आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई, और कोशिश हम करते हैं कि हर लीग्स खेले, अपने डोमेस्टिक भी खेले, और अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ। और जब कभी आपको ऐसा महसूस होता है, नए फास्ट बॉलर आते हैं सीन पर, वो अपनी पेस से बहुत मुतासर करते हैं, लेकिन जो आर्ट है बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग का, वो तो एकदम से नहीं आता, वो तो ऐसे ही आता है जैसे आपने सीखा, और अभी भी ऐसा लगता है कि आप अपनी बेस्ट पीक पर हैं, जिस तरह आपका जो आर्ट है बॉलिंग का। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं शुरू में जब नया आया क्रिकेट की दुनिया में, तो मैं ज़्यादातर सीनियर के करीब रहता था। जो ज़्यादातर हमारे आजकल के बॉलर है वो आजकल फेसबुकों पे और ट्विटरों पे और इस पे बॉलर बन रहा है।
मैं भागता था उस टाइम वक़ार यूनिस के पास, वसीम अकरम के पास, आकिब जावेद हो गया, बहुत सारे ऐसे बॉलर है, उमर रशीद मेरा फेवरेट, जो मेरे स्विंग में उसने और बेहतरी की है, ठीक है। और मैंने उन लोगों की बात सुनी है, राशिद लतीफ़ हो गए सारे। तो आज वो चीज़ें जब मैं जमा करके और मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ या अपनी बॉलिंग ग्राउंड में करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे हर जगह मुझे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। और हम आपको देखते हैं, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी फिटनेस भी बहुत लाजवाब है। प्री मैच जब हम देखते हैं, आप तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो अभी भी दिल है क्रिकेट खेलने में आगे? मुझे पता है कि आपकी ख्वाहिश थी कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा खेलते, अभी मोटिवेशन का क्या लेवल है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने रिटायरमेंट इसलिए लिया कि मैं 3-4 साल मैं इंतज़ार करता रहा, मैं सर्किट में था कि मुझे टेस्ट में वापस लेके आए गए, और काफ़ी मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की, मतलब ये 800-900 विकटें, ये कम विकटें नहीं है मेरी, ठीक है, और बहुत सारी परफॉर्मेंस की। मगर मेरे ख्याल से मैं प्लान में नहीं था, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं मतलब रिटायर होकर अपने डोमेस्टिक की तरफ आऊँगा। अपने जूनियरों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ और उसको सिखाना भी चाहता हूँ। ये सारे बॉलर हैं जो मेरे साथ टीम में है, जहाँ जहाँ मैं खेलने जाता हूँ, जिस टीम में जाता हूँ, तो जो मुझे यंग लड़के नज़र आते हैं और जो मैं देखता हूँ कि इसमें हैं, ये आगे आएंगे, ठीक है, तो उन लोगों को ज़रूर सिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर तक कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो अभी मेरे मतलब है कि शागिर्द तो मैं नहीं बोल सकता, भाई हैं मेरे, मगर काफ़ी पाकिस्तानी टीम में भी ऐसे लड़के हैं जिसके साथ मैं कोई चीज़ें शेयर करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से ही परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। मगर मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि वो मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे और मैं उन लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें वो उन लोगों को बता दूँ और उनको बेहतर करूँ। हमें बहरहाल आपकी बॉलिंग का हमेशा बहुत मजा आता है। डेर अला बॉलिंग था सुनने को, डेरा मनाना फर्स्ट था। डेरा मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। वाओ, ब्रिलियंट स्टफ। जो 103 का टारगेट है फतह हासिल करने के लिए, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा कराची नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, ये आप तक पहुंचेगा कुछ ही देर बाद यहां से लाइव। फ्रंट लेग को क्लियर किया, लेकिन नतीजा विकेट और बोल्ड हो गए। जगह पे खड़े खड़े फ्लैश किया, आकर खेलने के लिए गए हैं, सीधा फील्डिंग की जानिब खेल डाला। Oh, there's a big confusion. This will be an easy run out. This one is gone up high. Another wicket falls. Hyderabad come back. This is in the air and gone.
नवंबर की खूबसूरत शाम है शहर कराची में, जहां पर होम टीम कराची वाइट्स को 103 रन दरकार हैं फतह हासिल करने के लिए। उसकी पोजीशन नंबर 2 ही रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सुपर 8 स्टेज से पहले उनके लिए बड़ा मौका होगा कि वो एक मोमेंटम को कैरी करते हुए जाएं और हैदराबाद के इस आसान टारगेट को जल्द चेस करने की कोशिश करें। दूसरी जानिब जो कुछ इम्कानात रह गए थे एक आउटसाइड सूरत में कि अगर हैदराबाद एक बड़ी फतह हासिल करता तो कराची के लिए मुश्किल हो सकती थी, वो ख़त्म हुए इस स्कोर कार्ड की बदौलत, जहां पर टॉप स्कोर किया तैयब ने और बड़ी देर से 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे और लगा ये कि उनको ऊपर भेजा जा सकता था। उनके साथ दानियाल ने भी पार्टनरशिप बनाई जो कि 30 और 32 रन पर बिलतरतीब आउट हुए। 85 पर ये विकेट गिरी और उसके बाद वही हुआ जो कि इससे पहले हो चुका था। सुलेमान जो कि इससे पहले इनके टॉप स्कोरर्स में से एक थे, उन्होंने आज भी डबल फिगर्स में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन 102 रन पर इनकी तमाम टीम ढेर हुई। आज तो सोहेल खान पे नजरें रहेंगी क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर बेस्ट किया है। 5 विकेट्स हासिल की हैं सिर्फ 10 रन देकर। उनका अच्छा साथ निभाया गुलाम मुदस्सिर ने, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, 1 विकेट हासिल की आरिफ ने और 102 रन पर हैदराबाद को आउट कर दिया। सोहेल खान ने अपने तजर्बे का पूरा मुजाहरा पेश किया। स्विंग भी मिला, साथ साथ पेस भी अच्छा था, जो कि इन स्विंगिंग बाहर की जानिब जाते हुए डिलीवरीज, इन डिपर, इन सब का उन्होंने भरपूर नमूना पेश किया। और ये देखते हुए कि बैट्समैन आखिरी लम्हात में स्ट्रोक प्ले के लिए जा रहे हैं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की लाइन को बरकरार रखा और अपना रिवॉर्ड हासिल करते गए और बड़े ज़बरदस्त मोड में दिखाई दे रहे थे। और रैप अप करने के लिए इससे बेहतर नज़ारा उनकी टीम के लिए और किसी फास्ट बॉलर के लिए हो नहीं सकता। किसी फास्ट बॉलिंग का ख्वाब था जो कि आज एक मरतबा फिर जी लिया है कराची में सोहेल खान ने। कराची वाइट्स की टीम है जिसको 20 ओवर्स में सिर्फ 5.15 की औसत के साथ रन दरकार हैं और आप भी हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये मुकाबला तो लगता है कि एक तरह या दूसरे में जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर वाइट्स का कराची ब्लू से एक्शन पैक मुकाबला आने को होगा जिसमें सब कुछ दाव पे लगा होगा। एक टॉप का ग्रुप है जिसमें से कल पेशावर की टीम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद अपना मेला लूट लिया था, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी टीम कौन सी होगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ होगा आज नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। अभी आखिरी इनिंग है हैदराबाद के लिए, देखते हैं ये कितना इंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि बैटिंग में तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सका। इनकी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ विकेट्स हासिल करें। और दूसरी जानिब खुर्रम और अमाद आलम, इन दोनों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि सुपर 8 से पहले कुछ फॉर्म हासिल करें, तेज़ी से ये रन्स मुकम्मल करें, कॉन्फिडेंस हासिल करें, मोमेंटम हासिल करें ताकि सुपर 8 में जाएं तो एक बड़े दिल से जाएं क्योंकि ये बड़ी साइड है। ऑल्दो काफ़ी सारे प्लेयर्स इनके मिसिंग हैं जो कि नेशनल ड्यूटी पे हैं, इसीलिए इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। खुर्रम को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा बीइंग द सीनियर मेंबर और इनमें वो पोटेंशियल है और ये करते आए हैं, साल ये परफॉर्म करते आए हैं। आज भी फिट है, आज भी हंग्री हैं रन्स के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और इससे बेहतर एक टीम के लिए नहीं होता कि एक सीनियर मेंबर जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और हंगर भी हो। यस, और उसके साथ साथ अपने साथी टीम के लिए वो कुछ इंस्पायरिंग कारकर्दगी दिखा सकें। कल के दिन बड़ा दिलकश नज़ारा था कि गो के हारने वाली टीम थी लाड़काना, लेकिन वो सीनियर खिलाड़ियों के साथ जिसमें नुमाया थे इफ्तिखार पेशावर के लिए, उनके साथ जाकर वो मुलाकात कर रहे थे क्योंकि यादगार मौका था हर लिहाज से लाड़काना की टीम के लिए। उनके साथ तस्वीर बाकायदा खिंचवा रहे थे। तो ये वो तमाम मौके हैं जो कि वो चेरिश तो करेंगे बाकी की अपनी ज़िंदगी, लेकिन इसके साथ साथ ये माने रखेगा कि क्या कुछ सीख के जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड से 131 रन, 3,500 से ज़्यादा रन, 4 सेंचुरीज, ये T20 क्रिकेट का अहवाल है 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। और आप जानते हैं कि लिस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड रखते हैं अपने नाम पे अमाद आलम, जो कि कितना सीखेंगे उनके साथ ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अपने अवलीन सीजन में 58 रन उन्होंने बना रखे हैं, 120 का स्ट्राइक रेट इनका भी अच्छा है, लेकिन अभी इब्तदाई दिन है इनके करियर में। और ये वो खिलाड़ी हैं जिनको उस सूरत में जो कि साइम अयूब के ना होने की वजह से मौका हासिल किया है और इससे कितना वो फ़ायदा उठा पाएंगे। बड़ा जिस तरह से हम बारहा जिक्र कर रहे हैं, कई मरतबा शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन ये वो सीज़न है कि जिसमें इन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे परफॉर्म करना, जैसे मुस्तफ़ा नासिर होंगे और फिर उसके साथ साथ टीम के लिए और फिर अपने इंडिविजुअल केसेस को फर्दर करना इस प्रीमियर टूर्नामेंट में, जो ना सिर्फ ये कि PSL की आमद है बल्कि T20 वर्ल्ड कप का अगला साल है जो कि सीज़न ऑलरेडी जाकर मुतनज होगा उस टूर्नामेंट के आगाज़ पे। सो ऑल टू प्ले फॉर अली। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाना होगा हैदराबाद को। बैटिंग में नहीं कर पाए लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग में करके दिखाना होगा।
राशिद रियाज ने ऐलान किया है कि खेल का वक्त हुआ चाहता है। खुर्रम मंसूर सामना करेंगे। पीछे का पे खड़े फ्लैश, गुड कैरी एंड बाउंस। हौसला मिलेगा मुस्तफा को। हाँ बिल्कुल, इम्प्रेसिव स्टार्ट है ये। सरप्राइज हुए हैं खुर्रम भी, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना पेस और इतना बाउंस। देखिए अच्छे लाइन पे गिरा है, बाहर भी निकला बॉल और एक्स्ट्रा बाउंस। जब फुटबॉल के बगैर ही हाथों से ही खेलने गए थे, लेकिन शायद अब इनको सोचना होगा, थोड़ी रिस्पेक्ट देनी होगी अर्ली ऑन ही, क्योंकि अच्छा आगाज किया है मुस्तफा ने। इम्प्रेसिव आगाज है ये। और यूं अपने पहले रन को हासिल करेंगे। लंबे रन के साथ गेंद करने के लिए आ रहे हैं। मुस्तफा जैसे खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका। आई एम श्योर कि उनकी फैमिलीज, फ्रेंड्स, उनके कोचेस, मेंटर्स, वो सब इन मैचेस को देख रहे होंगे, जो कि यहाँ तक इनको पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। वो खामियां भी शायद जांच पा रहे होंगे। इनके फॉलोअर्स जो कि इनसे इंस्पिरेशन हासिल करेंगे, वो भी इनको जानेंगे। लेकिन यही वो मौका है कि जिसमें वो ब्रिलियंस इनको कुछ प्रूव करवा सकती है। अच्छे अंदाज से गेंद कर रहे हैं, पूरे रिदम के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, पूरी कमर लगा रहे हैं। और एक और नौजवान को वो सामने गेंद करेंगे, जो कि टैलेंटेड हैं और अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटी के बायस कराची के स्ट्रॉन्ग टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। देखना है कि क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, जल्द चेस करने के लिए जाएंगे क्या। राइट ऑन द ऑफ स्टंप, गुड डिलीवरी। कुछ टैलेंट तो हमें ऑलरेडी नजर आ गया है, मुस्तफा में भी नजर आया है। कल इम्तियाज लगारी ने भी इम्प्रेस किया है। थोड़े महंगे जरूर हुए, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनको ऊपर अगर काम किया जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं। डेरा मुराद जमाली में जुबैर, जिन्होंने सेंचुरी आज से 10 साल पहले की थी, लेकिन आज भी इम्प्रेस किया है उन्होंने। तो हम देख रहे हैं कि असरात आना शुरू हो गए हैं, प्लेयर्स नजर आना शुरू हो गए हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे थे। रन्स पहले चौके की सूरत में कराची के लिए बहुत दूर थी गेंद, लेकिन इसके पीछे पड़े और अपने जिस्म से दूर रहकर गो के खेले। बड़ा किनारा निकला, लेकिन ले लेंगे अम्माद। जब ज्यादा नाखुश नहीं होंगे मुस्तफा, क्योंकि ये एज था, बॉल स्विंग हुआ है, आगे बॉल किया था, ब्रेव बॉल किया था, ज्यादा फुटवर्क नहीं किया, दूर से खेल गए, जिसकी वजह से वो एज हुआ। इसलिए इनको खुश होना चाहिए कि एज निकला है, और शायद इसी लाइन और लेंथ पे मजीद चांस लेना चाहिए। ड्राइव खिलाएं, क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है, और अगर आप आगे से स्विंग करते हैं तो स्लिप मौजूद है कैच करने के लिए। गुड मूवमेंट एंड कैरी। अब तक इम्प्रेस किया है, लेकिन शायद कुछ जरूरत से ज्यादा बाहर है, जो कि बैट्समैन को भी फ्लैश करने का मौका तो दे रही है। पेस भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं, और गो के हम कई मरतबा इस बात पे फिक्रमंद रहे हैं कि लो बाउंस रहता है अली, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ये पर्थ में बॉलिंग हो रही है। क्योंकि अच्छी पेस से कर रहे हैं, अच्छा एक्शन है, आके पटकते हैं, और यही आपको एक यंग फास्ट बॉलर में चाहिए हो, और जिगरा भी है। इसलिए इन पे भी नजर रखनी होगी। ऑलरेडी ऑल्दो सिर्फ 5 बॉलें देखी हमने, लेकिन उन 5 बॉलों में ही उन्होंने कुछ दिखाया है। डाउन द लेग साइड ओवर कमिट कर दिया, और इस पे चूकने वाले नहीं थे अम्माद। खूबसूरत फ्लिक शॉट, पूरे कंट्रोल में थे इस मरतबा खेलने के लिए। ये कॉन्फिडेंट चौका। कराची अपनी डगर पे रवा, 9 बिना किसी नुकसान के। थोड़ा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि 5 बॉलें बहुत अच्छी की थी, यहाँ पे थोड़ा ओवरडू कर गए। यहाँ से स्विंग करने की कोशिश, लेकिन बॉल आगे पड़ा हुआ था। ये इजी पिकिंग्स है, अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, हवा में खेले, दलेर शॉट था, 4 रन हासिल किए। ऐसा होगा, आपको रन आएंगे, लेकिन आपको अपनी लाइन और लेन से हटना नहीं है, दलेर बॉलिंग करते रहना है। बिजनेस एंड आ गया है इस लीग स्टेज का, एक मुकाबला बस बाकी रह गया है। हैदराबाद, इसके बाद खैरबाद कहेगा। कराची वाइट्स आपके सामने, अगर मैथमेटिक्स से अली यूनस का तो बहुत कमाल का था, लेकिन अगर मेरे जैसा भी आप, तो आप इस बात को जज कर सकते हैं कि हार भी अगर बहुत बड़ी नहीं होती तो उनको लेकर जाएगी, क्योंकि हर ग्रुप से 2 टीम्स ने जाना है। लाहौर ब्लू ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो कि कराची वाइट्स अपनी जीत के साथ 6 पॉइंट से लेके जाना चाहेगा। बाकी इस्लामाबाद, डेरा मुराद जमाली और हैदराबाद का सफ़र अपने अख्ताम तक पहुंचेगा। जो कि बॉटम पे 2 पे हैं, वो तो कंफर्म बाहर होंगी ही, लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी कर्टन्स आ जाएंगे ऐसे रिजल्ट के साथ। और लंबे कद के बॉलर आते ही खेल दिया, स्लाइस कर दिया है 4 रन के लिए। पेस को इस्तेमाल किया है एक्सपीरियंस खुर्रम मंजूर ने। आसिम अली जट, अच्छा नाम है, अच्छा कद भी है, पेस भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल अगर दिखाएंगे तो शायद मुश्किलात डाल सकें, क्योंकि ये इजी पिकिंग्स हैं।
और अखिल यहाँ से बहुत ही खराब खेलना होगा कराची वाइट्स को। अगर कराची 74 पे आउट हो जाती है तो 28 के मार्जिन से हारेंगे, तब ये बाहर हो जाएंगे। और अगर 74 पे आउट होते हैं तो बाहर हो जाना ही बनता है फिर तो। तो हैदराबाद को इस्लामाबाद के लिए फेवर करनी होगी। इस्लामाबाद की टीम और उनके फैंस आज उनको हो सकता है कि बारबेक्यू के लिए लेके जाएं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। शाह फैसल से तो मैंने दरियाफ्त कर ली थी खैरियत कि कराची में कैसा वक्त गुजरा है। आप कैसे कराची के फूड कैपिटल वाला जो मोइन अली तो कंफर्म कर गए थे जबकि उन्होंने लाहौर और कराची की इस बहस को ख़त्म ही कर दिया था कि, और उसके बाद मेरे ख्याल से किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि कहाँ के फूड बेहतर है। तो कैसा रहा अभी तक आपका ट्रैवल? आधा हो गया तकरीबन। देखिए शायद उनका फूड का टेस्ट को देखना होगा क्योंकि मुझे तो कराची का खाना बहुत पसंद है। ओके, मैं समझा दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं पॉजिटिव साइड पे जाऊंगा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे तो बर्न्स रोड पे जाना बहुत अच्छा लगता है। फ्राई कबाब बहुत पसंद है, लोकल फूड बहुत पसंद है। हमेशा ही जब भी मैं कराची आता हूँ तो बहुत एंजॉय करता हूँ खाने को। इसीलिए कल सिक्योरिटी टाइट थी वहाँ। बड़ा खूबसूरत अंदाज से गाइड किया सिर्फ एक रन के लिए। सो फार सो गुड अब तक के इस ट्रैवल में। बस सिक्योरिटी जैसे भी हो, लेकिन आप घुल मिल जाते हैं आवाम में, ही आपकी हैसियत है। क्या पसंद है मुझे कराची के लोग, जब आप जैसे लोग साथ हों तो क्यों नहीं। एक सिक्योरिटी, एक सेफ फीलिंग आती है जब भी आपके साथ मैं कमेंट्री करता हूँ। थैंक यू। ये हर कोई इस हवाले से कहता नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं तो कराची को भी अब सेफ कंसिडर करना चाहिए अपने आप को। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, बड़ा डेलिकेट मार्जिन है अली। अगर हैदराबाद की टीम इतनी बड़ी फेवर करेगी इस्लामाबाद को तो तभी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज एक बड़ी विक्ट्री के लिए वो जाना चाहेंगे शायद मार्जिन को साइड पे रख के। और ये इनके लिए मौका भी है क्योंकि सुपर 8 स्टेज में हर टीम को साथ साथ मुकाबले खेलने हैं। और उससे पहले ये खिलाड़ी स्पेशली नौजवान बैटर लाइक अम्माद, अगर वो अपने अच्छी फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं होता है और फिर कई मौके पर आपको अंडर द प्रेशर उस तरह की इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिल पाता है कि जहाँ पर आपसे तवक्कुआत ज़्यादा हो, टीम दाव पे लगी हो। यहाँ पर वो इस बात की सलाहियत रखते हैं। और ख़ास तौर पर इस तरफ से गेंद हो रही है, लंबे कद काट के हामिल हैं और उतना बाउंस इनको मिला नहीं, लेकिन इस पे राइट कर सकते हैं अब तक। अच्छा लग रहे हैं, इंप्रेसिव है दोनों फास्ट बॉलर ही। आसिम पे भी नजर रखनी होगी, ये लंबे कद के हैं, ज्यादा तगड़े नहीं है, सेहत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन पे नजरें रखें, इन पे काम किया जाए तो बेहतर हो सकते हैं ये, क्योंकि ग्लिम्स दिखाए हैं कि इनमें इंप्रूवमेंट का मार्जिन है और ये हो सकते हैं, ये बन सकते हैं। और यही इस स्ट्रक्चर की कामयाबी है। हैदराबाद से, मुराद जमाली से अगर ऐसा एक भी प्लेयर मिलता है हमें तो यही कामयाबी है। चौके के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अच्छा कमबैक आसिम का। 14 बिना किसी नुकसान के कराची। और जिक्र चला है टैलेंटेड प्लेयर्स का जो डिफरेंट रीजन से हमें देखने को मिले हैं, जो कि पहली बार यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। हमाद का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस्लामाबाद के लिए एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी। इनफैक्ट वो पूरी तो नहीं हुई, वो क्वालिफाई तो नहीं करवा सके अपनी टीम को, लेकिन डेफिनेटली वो हम सबको इम्प्रेस कर गए अपनी बैटिंग से। जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई अपनी बैटिंग में, जो पेन लेके वो बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली मैच को फिनिश किया। और 5वें 6ठे नंबर पर जब आप खेलते हैं और मैच फिनिश करने की आपके अंदर पोटेंशियल हो तो उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रेयर टैलेंट होता है जो मैच फिनिश कर सके। लोग अपने ऑफिस से और कामों से घरों की जानिब जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तो अभी काम शुरू हो रहा है, बड़ा मुकाबला आने को है। लाइट्स ऑन हो रही हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। अगर आप यहाँ रुख करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बड़ी जगह आपके लिए। विकेट मिल गई है खुर्रम को, लेकिन प्लेस करने में कामयाब ना हो सके। और फिर वही खुर्रम जो कि कभी लगता है कि गुस्से में, कभी लगता है कि पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। खुर्रम की इब्तिदा में एक आदत थी, जब इन्होंने डेब्यू तो 2009 में फेमसली कर लिया था श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन फिर एक तरह का कमबैक करने का इनको मौका मिला दुबई और अब शारजा के मैदानों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और बाकायदा अपने आप को एडमॉनिश करते थे, शॉट खेलने के बाद साइड पे जाकर अपने आप से बात करके अपने आप को कोसते थे ख़राब शॉट खेलने के बाद। और ये अक्सर बैट्समैन की कुछ कभी सुपरस्टिशन होते हैं, कभी कुछ अदा होती है, कुछ अपने तमाम पैड के किनारों को, फ्लैप को छूने के बाद अपने आप को नए सिरे से तैयार करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इनका अब ये स्टाइल कुछ बदल गया। अब वो हर इस मिसक्यूट शॉट के बाद आमतौर पर गुस्से का इज़हार खुद से करते हैं।
लेकिन इस मर्तबा किसी गुस्से के इजहार की जरूरत नहीं है, सीधा खेले, खूब खेले और दो फील्डर के दरमियान से गेंद चली गई। खुर्रम मंजूर का बेहतरीन चौका। ये बहुत ही स्किलफुल बैटर है और अगर आप नए बॉल पे, स्विंगिंग बॉल पे इस तरीके का ऑन ड्राइव खेल सकते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत स्किलफुल हैं। और ये अब हम सब जानते हैं खुर्रम के टैलेंट को, इनके स्किल को। सिर्फ टाइम किया है, ये प्लेसमेंट भी बहुत कमाल की थी ऑन ड्राइव। और अभी आप जिक्र कर रहे थे इनके एक्शंस का, देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी एक प्लेयर अपनी विकेट को वैल्यू करता है, पेन लेके बैटिंग करता है, परफॉर्म करना चाहता है, हर मैच में इन्वॉल्व होके खेलता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं अपने आप से। तो जब भी कोई मिस शॉट होती है या आउट होते हैं, अपनी विकेट गंवाते हैं, तो ये डेफिनेटली रिएक्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि अपनी क्रिकेट से ये प्यार करते हैं, अपनी बैटिंग से ये प्यार करते हैं, वैल्यू करते हैं अपनी बैटिंग को। खुर्रम मंजूर की आपको याद होगा बड़ी सरप्राइज कॉल थी जब पहली पीएसएल में किसी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आउट ऑफ नोवेयर इनको सेलेक्ट कर लिया गया था एशिया कप और फिर वर्ल्ड T20 का वो साल था उसके स्क्वाड में। और वहाँ पर ये गो के अचानक से सरप्राइज कॉल थे और तवक्को थी कि फिर वो परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर सके थे। और उसके बाद से ये इन एंड आउट होने का सिलसिला उनका दीगर टीम्स में जारी रहा। इस सीज़न की जिसका हम बारहा जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन साथ साथ लगता ही है कि वो अपने उस कमबैक को गेन करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तानी टीम की जानिब नहीं तो किसी उस फ्रेंचाइज के लिए जो कि ऑलमोस्ट कोइंसाइड होगा इस टूर्नामेंट के अख्तिताम पे पीएसएल का ड्राफ्ट, और उसमें स्लॉट्स ओपन होंगे आई एम श्योर। देखिए हर साल परफॉर्म तो करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है खुर्रम मंजूर इस लेवल पे। लेकिन सामा और दी अदर जितने मौके इनको दिए गए पाकिस्तान साइड से खेलने के लिए, उतना इंप्रेशन नहीं डाल सके जितना इस लेवल पे डालते हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि आज भी इनके अंदर वो हंगर मौजूद है परफॉर्म करने की। आज भी इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद अपनी विकेट को वैल्यू करते हैं, रन्स बनाना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने रीजन के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये बाकी आने वाले यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे सीखें, इनकी तरफ देखें। क्रिकेट छोड़ देना बहुत आसान है। अच्छा पुल शॉट, गैप में 4 रन्स के लिए बॉल चला जाएगा, और यही टैलेंट है। इससे पहले इन्होंने ऑन ड्राइव खेली है और आप पुल शॉट खेला है। बहुत वैरायटी है शॉट्स इनके पास, कहीं भी आप बॉल करेंगे ये शॉट मारने की पोटेंशियल रखते हैं। एकर्स ऑफ लैंड खाली थे खुर्रम मंजूर के लिए, और गो के भले कि एन दरमियान से ना निकाल पाए, लेकिन पूरी स्विंग मौजूद थी, वक्त लिया, और जब ये पावर प्ले का फायदा हो तो वो क्यों ना उठाएं। तो क्रेडिट अब देखना होगा कि कितना कमाने में कामयाब होते हैं उन टीम्स के लिए जहां पे इनको मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मौक़ों में खेलने का मौका मिला। उस तरह के कई केसेस हैं जो कि कम बैक करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर बैटर के लिए फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी रहती है। ताबिश की एक मिसाल हमारे बॉलर की सूरत में ज़रूर मौजूद है, कि अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा लेट उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया, अराउंड 36 साल की उम्र में। और गो के वो शायद अपना वो प्राइम इस वजह से गुजार चुके थे क्योंकि उस वक्त जो बॉलर्स की पौध थी जब वो अपने पीक पे थे, जो कि शायद शोएब अख्तर और टू ए सर्टेन एक्सटेंट उस वक्त वसीम अकरम और वकार भी किसी हद तक खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने पूरे रिदम और एफर्ट्स और फिटनेस के साथ कंटिन्यू किए रखा इस डोमेस्टिक के क्रिकेट। लेकिन जो सबसे बेहतर अकील मुझे लगते रहे, जिनकी तरफ सारे क्रिकेटर्स को देखना चाहिए, वो है फवाद आलम। जितना इंतजार उन्होंने किया अपनी बारी का कोई क्रिकेटर नहीं करता है। अच्छी बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बीट हुए। मजीद बात करेंगे फवाद आलम पे। 3 ओवर के बाद 22 बगैर किसी नुकसान के कराची। जहां बहस चल रही थी क्रिकेटर्स की क्रिकेट छोड़ के जाने की, तो मुझे लगता है कि आपको फवाद आलम को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, जिन्होंने साल बगैर कोई भी मसला डाले, बगैर कोई भी बयान दिए, बगैर कहीं भी कुछ बोले हुए चुप करके अपनी मेहनत की, अपने रन्स किए, और उनको सिला मिला। उनको 10 साल के बाद सिला मिला कि वो वापस टेस्ट साइड में आए। इसी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको लगता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा या उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो फवाद आलम की तरफ देखें। यहाँ पे खुर्रम 14 पे हैं, अमाद 8 पे हैं। कोई मसला नहीं है इस वक्त कराची वाइट्स को ये मैच जीतने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजीद 81 रन हैं, काफ़ी ओवर पड़े हैं, और बहस वही हो रही है आपके साथ या डिबेट हो रही है। तो मुझे लगता है कि फवाद आलम की तरफ ही देखना चाहिए क्रिकेटर्स को। उतनी मेहनत करनी चाहिए, उतना पेशेंस रखना चाहिए, उतना भरोसा रखना चाहिए, और फिर वैसी सेलिब्रेशन भी करनी चाहिए जैसे अर्तुगरुल की तरह करते हैं फवाद, और तरह तरह की सेलिब्रेशंस भी मिलती हैं। मेरी क्या मजाल में आपसे बहस करूं अली, कैसी बात करते हैं। लेकिन
अब स्पिनर के आने का वक्त हुआ चाहता है, जो कि अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और ये शायद मजीद हाथ खोलने का मौका दे। कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं दोनों बैटर्स, जो कि शायद चार्ज करने के लिए जाएंगे। जवाद आने वाले बॉलर हैं। इसी सीजन में उन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत की है। 6 विकेट्स अब तक हासिल कर पाए हैं जवाद। एक और लेग स्पिनर अच्छा लग रहा है। 2 से 3 लेग स्पिनर हमने इस सीजन में आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनमें एक जवाद भी है। देखते हैं ये कैसा बॉल करते हैं, पहली बार देख रहे हैं। रमीज जूनियर लाहौर से एक वो आइडेंटिफाई हुए हैं, आरिफ याकूब कराची के। तो 3 लेग स्पिनर अब हमारे सामने हैं इस सीजन में जो उभर के आए हैं। अच्छा स्टार्ट है, अच्छा कंट्रोल से बॉल किया, अच्छी लाइन पे बॉल किया है। तो एटलीस्ट अब हमें नजर आ रहा है कि इन 3 पे काम हो सकता है। दूर रहकर खेले थे खुर्रम मंजूर, लेकिन इसके बावजूद गेंद जाती चली जाएगी। स्लिप के दाएं जाने से निकल गए, पीछे कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी। या लकी रहे हैं क्योंकि स्लिप मौजूद थी। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अपने बॉलर्स को मैक्सिमम मौका दे रहे हैं विकेट हासिल करने का, और उसका सही तरीका है कि आप उनको स्लिप में फील्डर दीजिए, स्पेशली लेग स्पिनर को। यहाँ पे ऑलमोस्ट विकेट हासिल कर ली थी। थोड़ा अगर अंदर से बॉल करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल किया है। अच्छी जंप के साथ गेंद करते हैं और फ्लाइट भी दे रहे हैं। अच्छा मौका है जहां पर स्पिनर्स के लिए आपके पूरा मैदान वसी है, ओपन है कि वो आकर अपनी परफॉर्मेंस के जरिए से जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर सकें। रिलीज भी बड़ा ज़बरदस्त है अब तक के बॉलिंग के दौरान, जो कि हैदराबाद की जानिब से पेश किया, लेकिन विकेट से अब तक हैदराबाद दूर। लाइट्स ऑन है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर तूफान से पहले की खामोशी पेश हो सकती है। कराची और लाहौर की राइवलरी के एक जाने से बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला आने को है। याद रखें यहाँ 74 बनाएंगे तो कराची सेफ होगा। चौके के बाद अच्छा कमबैक किया जवाद ने, 28 बिना किसी नुकसान के कराची वाइट्स। without loss. Khurram Manzoor on 19 and Ahmad Alam on 9. One thing, Sikandar, is common amongst all the teams I've seen so far. That's out. Well, trying to play over covers. Did not time the ball at all and went straight to hand the cover fielder. Khurram Manzoor dismissed for 19. 28 for 1. Don't know what Khurram Manzoor was suggesting to his partner, that is, has it really kicked off the surface? But he wasn't able to generate that elevation that he was looking for to clear that 30-yard circle. Went straight. And Khurram Manzoor walks back. Karachi Whites lose their first with the score on the board showing 28. Khurram out for 19. Umair bin Yusuf, the new batsman in.
comes in because Khurram Manzoor totally mistimed a cover drive, uppish cover drive, and it's straight to hand. There you see Umair bin Yusuf, 18 matches, 472 runs, 450s. It's not the first time it has happened. The ball taking that thick outside edge, but he's going hard at it in the drive that generated that flying slip and rushes to the boundary for a 4. You see, played away from the body, got a thick edge. Lucky there wasn't any more slips there. Went for 4. Just to continue what I was saying before, one thing in common I've seen in all teams, they do not like to attack too much. As we were discussing, Sikandar, how does it matter that if that sort of a total, 103, if you're defending 103, how does it matter if the opposition is scores it in 10 overs or 15 overs? How does that matter? The only chance you have is to get the batsman out. And why not have slips? Why not have catching positions? That is one thing that is lacking in all the teams, not just one. Yeah, let's go talk to them. I don't know what they're doing. Well, it has been seen from this all the way up. Now, when you are actually having yourself in a position that you've got the opposition against the wall, then you've got to create those bottlenecks. You've got to tighten the screws. You've got to make sure that you close the game in your favor instead of thinking who you need to bowl in the 19th over. You know, don't look at bowling the 19th or 18th over. Wrap it up. Yes, you're absolutely right. And why are these stereotype fielding positions? There you see that dismissal. Khurram Manzoor trying to force it over cover. Hardly have I ever seen that a fast bowler is bowling with 2 slips. Even when the ball is swinging, like this match, it has swung for Karachi fast bowlers as well and for the Hyderabad bowlers as well. But we haven't seen 2 slips. Why not? Why not try and take that wicket early on, put the pressure? At this stage, Hyderabad 18 for 4 and Karachi now are 34 for 1. Karachi ahead, of course. Again, you see a leg spinner bowling without a slip when you are defending 103. Slog. Slog sweep works for Ahmad on that occasion. Earns himself a boundary. Bit of a release shot, really.
Ball middle leg and went down on one knee and got the result he wanted. 4 runs over mid wicket. Again, that slog, and this time will earn a maximum. Got a better connection. Playing against the spin, backing himself in that vacant zone because the man in the deep is very square on the onside. This one was even better. Was in his zone, pitched up a bit and right in front of his eyes. Beautiful shot. Yeah, this time he's changed the field in the deep. From deep square, he's been pushed in front of the square, little deep mid-wickish zone where the 2 boundaries were hit. But now, Umair bin Yusuf comes in and the fielder goes back to deep square. 11 of the over, 1 to go. And this time, Umair bin Yusuf down the wicket and dispatches that to the car corner. So an expensive over comes to an end with 17 coming off it. 50 also is posted on the scoreboard. It's 51 for 1 after the power play. Well, Umair bin Yusuf making a statement that whatever Ahmad Alam does, I can do better. Eight boundaries and 2 sixes in the power play. And the umpire will now signal the end of the power play, just like that. So, very superior and way ahead at the same stage. Karachi Whites compared to their opponents Hyderabad. They were 23 for 5, Hyderabad. Karachi is way ahead in terms of runs, 51, and wickets also pretty much in control, just 1 down. That's the comparison for you. It's only about this time when Karachi Whites allowed that 50-run partnership for Hyderabad to get a 3-figure on the board. Absolutely correct. The killer instinct is missing. As I said, none of the teams want to attack. They don't want to finish things up. Somehow, they enjoy bowling all the 20 overs. सही है चल चल जो भी बोला अच्छा बोला है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राशा 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 दगाशान जड़ गया लव यू क्या बात है रिजवान महमूद डेरा आला जानी Skipper Rizwan showing his team how it should be done, stopping that single. Another big shot from Ahmad and another maximum off a spinner. That's the kind of approach that would be appreciated. When you are just chasing a total of 103, try to wrap it up and stamp your authority. Ahmad Alam knows no other way actually. That is the way he plays. Attacking player by nature, and good thing is he has all the shots in the book. Plays all over the ground. Excellent batting so far. Harry. Oh, wow. Wow, what a ball. That's a brilliant off-spinner's delivery. Pitching and getting right through that bat and pad gate, hitting the off-stump. Yes, ideal off-spinner's delivery. Classical wicket, that one.
flighted up in the air, inducing that drive. It's no ball. And look at that, turned and through the gate. Beautifully done. How good it looks. Not so for Umair bin Yusuf though. Umair bin Yusuf out for 11, 58 for 2. Asad Shafiq, the skipper, is the new man in. Guys, come on, guys. Skipper. Dekhna. Thank you. 119 matches. Come on, Malik. 92 is his best, 14 50s. Strike rate of 120. Quite an impressive record. ठीक है, आओ देख लिया. बस मुस्तफा बस. ठीक है. Slip in position. Nicely worked away for a single to get off the mark. ठीक है. क्या बात है. Here's that wicket again. Beautiful flight and trying to play across the line from outside off stump. And paid the price through the gate. Catch it. आना मेरी तरफ. Keeper in. बहुत अच्छे. 7 overs bowled, 60 for 2. That's the scorecard so far. Khurram Manzoor is out for 19. Ahmad still there for 29. Umair bin Yusuf just got out in the previous over. 11. And the new batsman in, Asad Shafiq. 60 for 2. That kite owns that part of the roof. Been there for quite a while now, enjoying that strong breeze. ठीक है मेरी तरफ आना. Such a pleasant time of the year here in the port city of Karachi. And the best part is the temperatures aren't extremely cold, but the wind chill makes it feel like it's colder than what the temperature says, and it keeps the whole atmosphere pleasant. जाओ भट्टी जाओ. भट्टी मारो भट्टी. And then the winter evenings, a bit of haziness, shorter days. I wish it's like this through the year. Look at that. Amazing. The sun has just settled. And as the night falls, the temperatures drop drastically. During the day, these days, it's around 28 maximum, and then it just drops another 10, 11 degrees. But it feels much colder than 19, I tell you that. It was hit for 17 in the previous over. 25 for none in 2.2. Slightly upish, but it'll be safe. Gets a boundary going. That's a bad ball. It's about the width provided outside the off stump. He's getting a good bounce also because he's a tall man. You cannot bowl there to a set batsman. Giving him width and short as well. Asking for trouble. Ahmad Alam will never spare those. Now the ball just slides onto that blade of the bat and goes backward point. Good.
good. Rasha. I love you, yaar. You noticed Ahmad Alam, apart from those cut shots, he's not really looking to play in the V. He's played across the line. He's gone for slogs, mid-wicket, square of the wicket, square leg. Hasn't really got runs off just driving the ball or playing it straight, apart from that 1-6 he hit from the other end. Shabash. Big shot coming. Ajao, Timba Babuma. Ajao. That's good, Babuma. And why I say that is he's technically very good. It's a better over from Jawad. 8 gone, 67 for 2. Bhatti. बस भट्टी बस सुलेमान रेडी रहना काव कॉर्नर देख लिया भाई शाबाश मेरी तरफ आना 68 दो खिलाड़ी आउट। अहमद आलम ने एक मरतबा फिर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। नौजवान अहमद जब भी वो टेलीवाइज मैच में खेले हैं उन्होंने रन्स अच्छे किए हैं और अपना टैलेंट दिखाया है। आजम खान है नए आने वाले खिलाड़ी और उमैर बिन यूसुफ आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। एक तरफा मुकाबला जरूर है। जाओ हारिस जाओ हैरी बहुत अच्छे है रे क्या बात है शाबाश मलिक ठीक है मलिक असद ही बॉलर थे। काफी इंप्रेसिव उन्होंने डिसमिसल लिया उमैर बिन यूसुफ का। एक्शन उनका अच्छा देखने वाला है और सलमान को भी कहेंगे इस पे एक नजर रखें। खुशामदीद सलमान। बहुत शुक्रिया शाहजी। ये ऑफ स्पिनर्स को देखना खुशाइंद है। जिस तरह इन्होंने पहली विकेट ली वो एक क्लासिक ऑफ स्पिनर की डिसमिसल थी और यहाँ पर देखिए एक अच्छा एक्शन है और अहमद ने कदमों का इस्तेमाल करके एक और बड़ा छक्का दाग दिया इन्हें। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और अहमद का जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह फ्लो कर रहे हैं ऑलरेडी फील्डर जो है वो मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर था लॉन्ग ऑन और उसके ऊपर बड़ा हिट मारना अश्योरेंस की गवाही देता है कि कितना श्योर है वो अपने स्ट्रोक के बारे में। बहुत ही आला शॉट। ये देखिए एक बार फिर क्लैरिटी उनके माइंड में, जबरदस्त बैट स्विंग और सॉलिड बेस। ये कहना होगा कि फ्लाइट में ललचाने की कोशिश की थी असद ने और इस मरतबा टॉप एज लगा लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर क्योंकि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। आप रिस्क जरूर लेते हैं एज ए बॉलर जब आप बैटर को इस तरह ललचाते हैं लेकिन जब अहमद जैसे बैटर खेल रहे हो तो अच्छी शॉट की दाद बनती है। देखिए अहमद की हम तारीफ कर रहे हैं। अहमद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आए हैं। फर्स्ट क्लास में भी रन्स किए इन्होंने, अच्छा खेलते आ रहे हैं पूरा सीजन। लेकिन यहाँ पर बॉलर जो है उन्हें पता है कि रन्स कम है और विकेटें लिए बगैर कुछ हो नहीं सकता तो वो फ्लाइट कर रहे हैं जिसकी उन्हें भी दलेरी की दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने विकेट ली है। और पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर्स की जब बात करते हैं तो किल्लत दिखाई देती है लेकिन ये अच्छा साइन है। एक अच्छा एक्शन है, एक अच्छी विकेट ले चुके हैं और डिसेंट बॉलर लग रहे हैं। तेजी से एक रन मुकम्मल किया और महंगा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा असद का। और बात करेंगे इस पर 80 पर 2। सलमान स्पिनर्स की डेवलपमेंट की अगर बात करें जैसा आपने कहा ऑफ स्पिनर सर्किट पे वैसे ही बहुत कम है। समटाइम्स आपको टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि शॉर्टर फॉर्मेट में उनके फिगर्स को आप देखें और उस पर उनको जज करें। डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, आप एक्शन देखते हैं, लूप और क्वालिटी देखते हैं और फिर उनको प्रोडक्ट को मे बी डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में। बिल्कुल सही फरमाया आपने।
देखिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो टर्म है, और जाहिर है जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत है, 4 डे क्रिकेट को अगर आप देखें, टेस्ट क्रिकेट को देखें, 1 डेज़ को देखें, तो आपको वो बॉलर्स चाहिए जो फ्लाइट करें, जो बैटर को इंटाइस करें, फ्लाइट में डिसीव करें। ऐसे तो किसी भी स्पिनर की किल्लत नज़र आती है। हमारे पास जितने भी स्पिनर्स हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हों, चाहे लेग स्पिनर्स हों, फ्लाइट उस तरह से देते नज़र नहीं आते जिस तरह दुनिया में दूसरे बॉलर्स आपको नज़र आते हैं। तो ये खुशाइन चीज़ है। आज हमने एक लेग स्पिनर देखे कराची की टीम में, और अभी ऑफ स्पिनर, और एक और बड़ा शॉट। क्या बात, शानदार स्ट्रोक, और 6 रन्स के लिए खेल दिया इसको अमाद आलम ने, और 50 रन उन्होंने मुकम्मल किए इस छक्के के साथ 31 गेंदों के अंदर, और अपना टैलेंट जो है उसको भरपूर तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। इस शॉट का तो जवाब नहीं। ये जितनी मर्तबा आप देखना चाहें ये शॉट देख सकते हैं और आपको उतना ही लुत्फ आएगा हर दफा। बिल्कुल भी हाफ वॉली नहीं थी, लेकिन जब आप रिप्ले देखेंगे तो आप देखेंगे उनका बैलेंस कितना शानदार था। एक सॉलिड बेस के साथ बहुत ही खूबसूरत बैट स्विंग, और जो इनका हाई फ्रंट एल्बो आपने देखा, ऐसा लाजवाब स्ट्रोक। और देखें कि गेंद कहां जाकर गिरी, ऐसा जरा भी नहीं लगा कि उन्होंने कुव्वत सर्व की। एक अच्छा चेंज ऑफ पेस और डिसेंट कमबैक था मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा भी नए बॉल के साथ काफ़ी अच्छा इनका डिसेंट एक्शन था, बॉल स्विंग हुआ दोनों फास्ट बॉलर्स का। सो काफ़ी अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं उन टीमों में भी जो बड़े अरसे के बाद इस कंपटीशन के अंदर जिन्हें मौका मिला है। देखिए सलमान, ये डिबेट तो रहती है जब आप 18 टीमें होती हैं तो इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए, अच्छा कमबैक था। एक मरतबा फिर अमाद तोल रहे थे पर डाउन द ग्राउंड जाने के लिए। चांस नो स्ट्राइकर एंड पर, और डायरेक्ट हिट से अमाद की इनिंग्स का खात्मा। अच्छी एफर्ट यहाँ पे मुस्तफा की, तेजी से अपने फॉलो थ्रू में उन्होंने अपना रुख बदला, और एक्शन एक ही एक्शन में पिकअप और थ्रो। ये अब दूसरी बार है, पहले असद शफीक खुद इस किस्म की कॉल का शिकार हुए थे और इस बार अमाद उनके दूसरे एंड पर। और अफसोस की बात यह है कि जब मैच इस कदर आसान हो चुका कि 17 रन चाहिए, 63 गेंदों का खेल बाकी है, और उसमें ऐसा सिंगल लेना जो कि बिल्कुल ऐसे लगा जैसे एक बॉल पे 1 रन चाहिए और कोई चारा नहीं है इनके पास। बहुत ही अफसोसनाक तरीका है ये। इतनी शानदार इनिंग का अख्ताम जिस तरीके से हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये कभी भी रन नहीं था। और आई डोंट नो कि असद शफीक क्यों इतनी जल्दी इतनी दूर निकल गए, और शायद अमाद उनको ना भी नहीं बोल सकते थे, और एक ऐसा रन जो कि सुसाइडल था उसके नतीजे में अपनी विकेट खो बैठे। बहुत ही सहरंगेज इनिंग्स का इख्तिताम हुआ इस रन आउट के साथ। शानदार 53 रन बनाया अमाद ने, कराची 86 पर 3। आजम खान आ गए हैं, और जब आजम खान आए तो आप ये यकीन कर लीजिए कि एंटरटेनमेंट के लेवल में मजीद इजाफा होगा। हालांकि जिस तरह की इनिंग्स अम्माद खेल रहे थे, बहुत लुत्फ आ रहा था उनको खेलते देखकर। जी हाँ, नो डाउट, जब भी आजम खान क्रीज पर आते हैं तो एक उम्मीद सी लग जाती है कि अब फायरवर्क्स का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन अमाद आलम जो खेल रहे थे वो एलिगेंस, क्या बात, बहुत ही शानदार स्ट्रोक्स, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। और यहाँ पर असद शफीक इस बॉल को दिफाई अंदाज में खेलते हुए, और आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये किसी भी बड़े मैच में अगर कराची की टीम एक सेट बैटर को इस तरह रन आउट करवाएंगे या होंगे मिसकम्युनिकेशन से, तो इसके इम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैच के रिजल्ट पे आ सकते हैं। पिछले में हमने देखा लाहौर के खिलाफ भी ऐसे ही कोलैप्स स्टार्ट हुआ था एक रन आउट की वजह से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको सुपर 8 से पहले कराची को ख़त्म करना है। एक रन बनेगा। और अगर सलमान बात करें तो मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी बदल गई है। ये अमाद का डिसमिसल दोबारा देखेंगे, अमाद की मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन पहले ये देखिए, बड़ी गैर ज़रूरी रन था और दोनों एंड पे आउट हो सकते थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने जल्दी से पलटकर अमाद के एंड पे निशाना लिया और आउट किया।
कि जो मैं अमाद की इनिंग्स के रेफरेंस से बात करूं, जो मॉडर्न डे बैटिंग वाइट बॉल में इस तरह अब चेंज हो गई है कि आपके बैटर्स ही 6 हिटर हैं। वो रिवायती जो आपके फिनिशर हैं सिर्फ वही 6 हिटर नहीं है, और इसके लिए आपकी बेस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स के जरिए छक्के मार सकें बगैर रिस्क लिए। और अमाद की बैटिंग से ऐसा लग रहा था, ओह शॉर्ट पिच डिलीवरी आजम के सर पे जा लगी। अच्छी शॉर्ट पिच बॉल, और आजम ने इसको सही तरह जज नहीं किया और पहले से जो है वो शायद अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे बैठे, और गेंद जो है वो लगा है उनके हेलमेट के ऊपर, और शायद बाहर से फिजियो जाएंगे, कंकशन का टेस्ट होगा। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 87 पे 3 कराची। ये देखिए एक बार फिर बॉल शायद इतना पीछे भी नहीं था और उतना बाउंस नहीं हुआ जितना आजम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूजुअली ये पिछले बॉल को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, लेकिन आते साथ ही बाउंसर हुआ है और शायद ये बिल्कुल इसको मिसजज कर गए। और कंकशन का टेस्ट हो रहा है। शाहजी क्या पूछा जा रहा होगा कि आप इस वक्त किधर हैं, आपके सामने कौन खड़ा है, आप किस टीम के लिए खेल रहे हैं, ऐसे ही सवालात होते हैं। मेरा ख्याल जब आजम को गेंद लगी, आप देख सकते हैं आजम तो बिल्कुल हमेशा की तरह जॉली मूड में। बॉल से पूछना चाहिए कि बॉल को तो चोट नहीं लगी क्योंकि आजम को कोई चोट नहीं लगी, ये तो जाहिर है। देखिए और ऐसे में आपकी स्क्रीन पर ये लोग जो कि शाम के ढलते ही चाय का रुख करते हैं, और टपाल टी कॉर्नर इस टाइम एक अच्छी जगह बन जाती है जो कि कोजी भी है और चाय भी शानदार है। बिल्कुल चाय का लुत्फ दोबारा हो जाता है इस मौसम में और दिन के इस वक्त। शाहजी आपने तो कल ये चाय वहाँ जाके ऑन द स्पॉट एंजॉय की है, वहाँ कोई फर्क है यहाँ से? वहाँ चाय का ज्यादा मजा है, ज्यादा मजा जैसा आपने कहा कोजी एनवायरनमेंट है, आप बिल्कुल तमाशाइयों के बीच में हैं। तो जितना ये कप है इससे क्या बना होगा आप, मतलब ये 2-4 कप तो फिर होने चाहिए असद तैयार हैं और फिर साथ अली जैसी कंपनी हो तो चाय का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। शायद आपने कहा था थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ हैरतकुन बात यह है कि चाय के मुकाबले में अगर खाने की बात हो तो आप ये मुझ पे कह सकते हैं, लेकिन चाय का एक कप ही काफी होता है, एक सुबह में और एक शाम में, और वो भी टपाल का। शाहजी एक चीज अच्छी है यहाँ पर, आप देखिए कि जितनी भी ये जो नई साइड्स आई हैं एक अरसे के बाद कह लीजिए वापस आई हैं इस सर्किट के अंदर, इसमें कुछ ऐसी चीजें हमने देखी हैं जो मिसिंग थी, यानी बड़े कद के फास्ट बॉलर्स, टॉल स्पिनर्स, फ्लाइट करने वाले बॉलर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स फिजिकली। सो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ये भी बॉलर जो है एक काफ़ी दराज कद है, ऑल्दो के आके अभी इन्होंने 4 रन इन्हें ज़रूर लग गए हैं। गेंद आगे गिरा हुआ था और आजम खान को बिल्कुल भी दूसरी दावत की ज़रूरत नहीं होती जब उन्हें मौका मिलता है। गेंद की लाइन और लेंथ देखते ही उनकी आंखें चमक उठी और आप ये देखेंगे कि बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की, अच्छी टाइमिंग। और बात जो मैं पहले भी शुरू करने लगा था और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब ये जो बड़ा ज़्यादा टीमों का स्ट्रक्चर आया है, अच्छा कमबैक। यहाँ पर आप सिर्फ एक कंपैरिजन ही नहीं है जो आप कर सकते हैं, क्वांटिटी भी क्वालिटी। जाहिर है टीमें ज़्यादा होंगी तो क्वालिटी पे कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं ज़्यादा प्लेयर्स को, उसका भी वो भी अनमोल है, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा पूल प्लेयर्स का मिल रहा है और सुपर 8 में आपको क्वालिटी भी नज़र आ जाएगी एक ही इवेंट में। तो एक तीर से 2 शिकार वाली बात हुई। और ऐसे में आप बहुत सारी वनरेबल यूथ को एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन और एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी दे रहे हैं जिससे उनका रोज़गार भी मुंसलिक है। तो जब टीवी पे माँ बाप अपने बच्चों को इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलता देखेंगे तो क्यों नहीं वो इनकरेज करेंगे उन्हें एक अच्छी चीज़ जो कि क्रिकेट है उसे खेलने के लिए, नोइंग कि ये वही स्पोर्ट, एक वाहिद स्पोर्ट है जिस पे पूरा जो नेशन है वो बाइंड हो जाती है। और इसकी एक और फैक्टर है, जिस तरह हमने डेरा मुराद जमाली की टीम को देखा, क्वेटा की टीम को देखा, हैदराबाद, लाड़काना, जब उन इलाकों के प्लेयर्स टीवी पर बड़ी स्टेज पर खेलेंगे तो उन इर्द गिर्द के तमाम ही इलाकों को वो इंस्पायर करेंगे। वहाँ के यंगस्टर भी ये सोचेंगे अगर मेरे साथ खेलने वाला लड़का टीवी पर आ सकता है तो मैं भी अगर मेहनत करूँ तो मैं भी उस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। वाइट बॉल इस बार डाउन द लेग और अपॉर्चुनिटीज
ही वो वाहिद रास्ता है जहां से आपको प्लेयर्स ज़्यादा मिलेंगे, और जिन चीज़ों की हमें तलाश रही है बहुत अरसे से, हम देखिए अब इस टूर्नामेंट में हमें कुछ ऑफ स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स नज़र आ रहे हैं जो शायद उस सिस्टम में शायद पहुंच ना पाते, जैसे कराची के जो लेग स्पिनर हैं, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, बहुत शानदार उन्होंने फ्लाइट के साथ बॉलिंग की। जी बिल्कुल, और इसको हम एक लेवल मजीद भी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो पहला साल है स्ट्रक्चर का। आप इमेजिन करें कि अगर इसी तरह का टूर्नामेंट कभी इस होम एंड अवे बेसिस पर हो, जो वहाँ के लोकल्स को ये क्रिकेट अपने नज़रों के सामने देखने को मिले, जो आपने एक एंटरटेनमेंट की बात की, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होगी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होगी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान तो 11 नहीं खेलना, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट नेशन बन गई है, तो इस एंटरटेनमेंट को भी आपको मुल्क के चारों कोनों में फैलाना है, और आगे जाकर अगर इस पर भी काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो आपका एक क्रिकेटिंग कल्चर जो है वो डाइवर्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ज़ाहिरन इसके बहुत सारे फ़वाइद नज़र आते हैं, और इन एडिशन टू आप पिछले में से कुछ लूज़ नहीं करते, तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो भी चीज़ होगी और इनके मौके भी मिलेंगे। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 95 पे 3 कराची। टिपाल्टी मोमेंट, लाउंज में काफ़ी हलचल है, और ये वक्त है जहां ये लाउंज सबसे ज़्यादा बिजी होता है, और आज का जो ब्लॉकबस्टर मैच आने वाला है इसके बाद, वहां पर तो इस टिपाल्टी लाउंज में मजीद रौनक होगी, क्योंकि वो मैच तो बहुत शानदार होने वाला है। जी हाँ, मुकाबले आगे आगे जो हैं वो सख्त होते जाएंगे, और जो आप प्लेयर्स को देखेंगे ज़्यादा इंटेंसली वो फाइट आउट करेंगे उन पोजीशंस के लिए, जाहिर है टॉप स्पोर्ट्स के लिए, तो एक अच्छी फ़िज़ा मुकाबलों की बनती रहेगी। और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि शायकीन का जो स्टेडियम का रुख करना है वो भी बढ़ता है रात के मैच में, स्पेशली जब लोग अपने कामों से फ्री हो जाते हैं तो स्टेडियम का रुख करते हैं, और ये भी बहुत शानदार चीज़ है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुपरस्टार्स अपनों को जब सामने देखते हैं तो उनकी इंस्पिरेशन का लेवल ही और होता है। बिल्कुल, और हमने ये चीज़ देखी है, और ये वो टूर्नामेंट है जहां पे आप अपने स्टार्स के ज़्यादा करीब आ जाते हैं बनिस्बत इंटरनेशनल्स के या PSL के। हमने देखा आज़म खान, इफ्तिखार जब ग्राउंड में आते हैं तो वो बिल्कुल उन बच्चों के करीब चले जाते हैं, और फैंस के भी। और आप तो खुद पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, आपको पता है कि एज ए फ़ैन जब अपने किसी हीरो को आप मिलते हैं तो वो मेमोरी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। देखिए क्यों नहीं, और यही इंस्पिरेशन जो है ये बच्चे कैरी करते हैं कहीं ना कहीं अपने जहन में, और वो जो ड्रीम कर रहे होते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, पाकिस्तान की कैप पहनने की, उस स्टार को पहनने की, वो बढ़ जाती है उनकी चाहत जब वो इन लोगों से मिलते हैं जो उनकी इंस्पिरेशन होते हैं। सो ये चीज़ बड़ा लाजमी जुज़्व है। और यहाँ एक अच्छी फील्डिंग, लेकिन इस बार ओवर थ्रो होगी, बैकअप पे फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन नहीं बचा पाएंगे, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बल्कि आपको तो याद होगा कि स्ट्रीट क्रिकेट कितनी ज़्यादा थी पाकिस्तान में, और वहाँ से कितना टैलेंट पाकिस्तान को मिला। लाजवाब फील्डिंग, यहाँ मिड विकेट की फील्डर थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी लॉन्ग ऑन पर। मोहम्मद सुलेमान थे जिन्होंने इस गेंद को डाइव करके अपने राइट पर फुल स्ट्रेच डाइव करके रोका, और ये देखिए इस डाइव की खास बात कि लैंडिंग जो है अपने पेट पे की, ये टेक्निक है डाइव करने की जिसमें कम से कम आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने गेंद कलेक्ट किया, और वन गो में उसको उठ के उन्होंने पोजीशन लेके थ्रो किया। अक्सर हम देखते हैं कि प्लेयर जब डाइव लगाते हैं तो वो घुटनों के बल डाइव लगाते हैं। सुलेमान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं सिंध की जानिब से। ये जो डाइव थी वो उनके पेट के बल लगी, और हाथ का रुख उनका ऐसा था कि उसी बैलेंस में वो ऊपर उठ खड़े हुए और थ्रो के लिए बिल्कुल रेडी थे। एक्सीलेंट टेक्निक। अच्छी बात यह है कि प्रिकॉशन के तौर पे इन्होंने ये ग्रिप्स भी अपनी कोनियों पे पहन रखी हैं, जो कि जितने भी एस्पायरिंग यंगस्टर्स हैं जो इस पोजीशन में फील्डिंग करना चाहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको चोट भी कम लगे, उसका इम्पैक्ट कम हो, और आप अच्छी से अच्छी फील्डिंग जो है बगैर किसी डर के कर सकें। इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो स्क्वायर के फील्डर होते हैं, ये ज़्यादातर जो स्क्वायर होता है, एक्चुअल स्क्वायर ग्राउंड का,
उसके एजेस के आसपास होते हैं, या मेन जो स्क्वायर का एरिया है जो कि ज़्यादा सख्त होता है बनिस्बत बाकी जो ग्रासी आउटफील्ड होती है, यहाँ पे आपके कोनी और घुटनों के छिलने का इम्कान होता है। ये इक्वेशन तो बिल्कुल सीधी सादी सी है और आसान है कराची के लिए। इस बार एक और डॉट बॉल, और मैं स्ट्रीट क्रिकेट की आपसे बात कर रहा था और अब इस टेंट का एक बॉल बाकी है, तो मैं जाते जाते ये एक सिर्फ एक इल्तिजा सी है लोगों से कि ये जो बच्चे स्ट्रीट्स में या घरों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जाहिर है पढ़ाई के साथ साथ जो कम टाइम में वो मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं उस एक्टिविटी को जो घर के करीब या नीचे खेल सकें, तो जब बॉल किसी के घर आ जाए तो काइंडली वो वापस कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि ये द शो मस्ट गो ऑन। और ये वही बच्चे हैं जहाँ से अगर आप बॉल वापस देते रहेंगे तो पाकिस्तान को स्टार मिलते रहेंगे। और अगर जिसने भी स्ट्रीट क्रिकेट खेली है तो उन्हें पता होगा, और अपने अपने मोहल्ले की वो खास अंकल या एक आंटी जरूर याद होंगी जो बॉल नहीं देते थे। और ये वो बॉल है जिसमें सबने पैसे डाले होते हैं, इस टेप में सबने पैसे डाले होते हैं, तो इसके चाहने वाले बेशुमार होते हैं। तो अगर ये बॉल वापस मिलता रहेगा, और यहाँ कैच ड्रॉप, लेकिन जब तक ये बॉल वापस मिलता रहेगा पाकिस्तान को प्लेयर मिलता रहेगा। फरदीन की एफर्ट पे बाउंड्री चेक होगा, लेकिन आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में हालांकि ये मुश्किल कैच था, लेकिन ये एक नॉर्म सा बन गया है कि ये कैच एक्सपेक्ट किया जाता है आपको कि ऐसे कैच आप करेंगे। इस मरतबा वो चूके और ओवर का इख्तिताम भी हो गया इस दौरान। 12 के बाद अभी तक 99 पर 3। ये वो कैच एक बार फिर जो कि एक रेगुलेशन टेक होनी चाहिए थी, बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थे फील्डर, लेकिन शायद उनके जहन में था कि बाउंड्री के बहुत नज़दीक जा चुके हैं, जिसकी वजह से मे बी ये पैनिक कर गए और यहाँ पर बॉल तो उनके जिस्म से दूर है और पीछे से जो उनकी कह लीजिए कि जो पैर हैं दोनों वो भी बाउंड्री से दूर हैं। सो आई थिंक जो एंगल हमने देखा है वहाँ से ये सेफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहली नजर में तो लगा कि वो बॉल हमारे पीछे अली यूनुस हैं शाह जी, और वो कह रहे हैं कि मैच आप खत्म करें, मैं उतनी देर में टपाल टी खत्म करता हूँ। काफी जेनरस हैं अली यूनुस, और यकीन कीजिए ये सिर्फ पी पी के खत्म करेंगे। जितने पीछे बिस्किट पड़े हैं सब इन्होंने खा लिए हैं। और यहाँ पे बाउंड्री जरूर बचाने में कामयाब हो गए। 12 के बाद 99 पर 3। क्लासिकल कट शॉट असद शफीक का। ऐसे शॉट बहुत हमने देखे असद शफीक के बल्ले से, और इस मर्तबा अपनी टीम को विक्ट्री लाइन के पार पहुंचा दिया इस शानदार स्ट्रोक से। कराची वाइट्स ने ग्रुप स्टेज का मैच खत्म किया 7 विकेटों की जीत से, और 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल पर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। शॉट एंड वाइड, और असद शफीक का ये जो शॉट है ये तो उनका पेट शॉट है, और ऐसे में बॉलर के लिए ज़्यादा मौका नहीं। जब एक दफ़ा बॉल इस जगह पे आ गया तो फिर आगे कंट्रोल असद शफीक का है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन्स, और कराची ने ये मैच बासानी 7 विकेट से अपने नाम किया, और रन रेट पे भी अच्छे रहे, और एक कन्विंसिंग विक्ट्री गोइंग इनटू द सुपर 8। जब एक टीम चाहती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, उनकी विक्ट्री लास्ट कन्विंसिंग हो, तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपने आप को पहुंचाया है सुपर 8 में। और यहाँ पर आजम खान और असद शफीक वापस आते हुए इस मैच को फिनिश करने के बाद, और इस मैच की हाईलाइट है ये कि अमाद आलम की वो नॉक और सुहेल खान की 5 विकेट्स। कॉम्प्रिहेंसिव जीत कराची के लिए, लेकिन हैदराबाद के लिए सीखने को बहुत कुछ इस बड़ी स्टेज पर परफॉर्म करने का और नजर आने का। ये तजर्बा जाहिर है कि इन प्लेयर्स को काफी मुद्दत तक याद रहेगा, और जैसे मैंने कहा कि एक जनरेशन को इंस्पायर करेगा, जिन क्लबों और जिन इलाकों से ये लोग खेलते हुए आए हैं। कप्तान खुद
अंडर 21 है, उनके पास मजीद ऐसे कई मौके आएंगे, इस चीज़ की वो उम्मीद करेंगे। लेकिन बहरहाल ये लम्हा कराची के लिए है। कोचिंग स्टाफ काफ़ी खुश और एक कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती थी, लेकिन वो इस पर भी खुश होंगे। और अच्छी स्पिरिट दोनों टीमों के दरमियान। आजम खान हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हर वक्त अपनी आप में मगन रहते हैं, बबल गम चबाते। जब उन्हें मौका मिलता है तो वो बॉलरों को भी चबा डालते हैं, इतना जोर से वो स्ट्राइकिंग करते हैं। आज ज्यादा मौका नहीं था, ना ही जरूरत थी उनकी टीम को। सुपर 6 में जरूर उनकी जरूरत पड़ेगी। शाही को शिद्दत से सुपर 6 याद आ रहा है। 6 टीमें, इससे आगे जहां और भी हैं ये बैटिंग कार्ड। खुरम 19 रन बनाए, अबाद शानदार इनिंग खेली, 53 रन किए 33 बॉलों पर और खूबसूरत इनिंग खेली, क्रिकेटिंग स्ट्रोक से भरपूर। उमैर अनलकी रहे, असद की गेंद पे बोल्ड हुए। अच्छा क्लासिक डिसमिसल था स्पिनर का, और उसके बाद असद और आजम ने बासानी इस मैच को कंप्लीट किया और कराची को एक आसान विक्ट्री दिलाई। विकेटें हासिल की आसिम ने और असद ने। अच्छा एक्सपीरियंस हैदराबाद के बॉलर्स के लिए। आज वो रिसीविंग एंड पे थे इस पिटाई के, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो इससे सीखकर मजीद अच्छा परफॉर्म करेंगे। सिर्फ 2 एक्स्ट्राज उन्होंने कंसीड किए, ये चीज़ उनके हक में अच्छी रही। अच्छा डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया अंडर प्रेशर। और अब हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं असद शफीक, और आपको लिए चलते हैं सीधे डाउनस्टेयर्स अकील समर के पास। असद मुबारक को बड़ी विक्ट्री आपने हासिल की है, सुपर 8 स्टेज तक भी पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ सुहेल ने भी परफॉर्म किया। दरमियान में आपने 23 पे 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद आपको लगा कि स्पिनर्स को लगा कि आप जब मुड़ के देखते हैं तो और जल्द आउट कर सकते थे हैदराबाद। जी बिल्कुल, देखें अगर हम थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में देखें पहले मैच से, तो हम इस चीज़ में लैग कर रहे थे कि हम नए बॉल से विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। तो लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था। सुहेल और गुलाम मुदस्सिर जिस तरह के बॉलर हैं, हमें पास में उनकी परफॉर्मेंस का पता है कि जब वो फुल कदम में होते हैं तो किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली अगर हमने आउट कर लिए थे तो हमें मिडिल ओवर्स में जो है वो थोड़ा और जल्दी आउट करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास स्पिनर्स बहुत यंग हैं और नए खेले हैं, अभी तक जो है वो फर्स्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं अपना। तो इसी तरह होता है, वो खेलते हैं, सीखते हैं, बेहतर होते रहते हैं। अब सुपर 8 का मरहला है, 7 मैचेस खेलने हैं जाकर आपकी टीम ने। कोई ऐसे एरियाज लग रहे हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए जो कि आप समझेंगे कि वहां जाते से पहले आप जिसको रिकवर कर सकते हैं? देखिए एक एरिया यही था जिसमें हम मिस कर रहे थे, नए बॉल से हम आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसको बहुत अच्छा ओवरकम किया। बाकी थ्रू आउट हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे स्पिनर्स यंग हैं, लेकिन उन्होंने पहले मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और एज अ बैटिंग यूनिट भी हम एक आध चीज़ में मिसिंग थे कि हमारा फिनिश, पिछला मैच जो है फिनिश नहीं हो पाया। तो इसीलिए आज हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ गए थे कि अगर नीचे मैच जाता है तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जिस तरह बॉल टू बॉल या अगर 10 एंड ओवर हमें चाहिए हो तो फिनिश कर सके वहाँ पर। हैदराबाद पड़ोसी आपका, पहली मरतबा शायद इस टूर्नामेंट में और बड़े अरसे बाद खेलने का मौका मिला है, उनके टैलेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े अरसे के बाद दोबारा आ सकेंगे? जी बिल्कुल, बड़े एक्साइटिंग प्लेयर थे, यंग प्लेयर थे। फील्डिंग में ऑल दो उनके पास बहुत कुछ नहीं था बचाने के लिए, लेकिन फिर भी जान मार रहे थे। इसी तरह होता है, यंग प्लेयर आते हैं इतने बड़े स्टेज पे और एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ खेलते हैं, सीखते हैं और बेहतर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हैदराबाद के लिए अच्छा साइन है कि वो जो बड़ा लड़के खेल रहे थे यहाँ पे, और वक्त के साथ जो है इम्प्रूव होते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर सुपर 8। थैंक यू सो मच। असद शफीक की जुबानी आपने सुना, काफी मुतमईन और खुश नजर आए अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। आज के दिन की ये अंपायर्स की वो एंट्री जो कि रिवायत बन चुकी, नया बॉल दिखाते हुए कैमरे को, और कराची के बैटर्स अमाद आलम, खूबसूरत स्ट्रोक्स, ये खूबसूरत ड्राइव खुरम मंजूर का, द एक्सपीरियंस खुरम मंजूर, और इसके बाद कट किया और लकी रहे यहाँ पर आउट हुए, अपनी कवर पॉइंट में विकेट गवाई कैच देकर। उसके बाद अमाद आलम का शो शुरू हुआ और ये बड़े खूबसूरत शॉट्स उमैर बिन यूसुफ ने भी अपना हिस्सा डाला इस पार्टनरशिप के अंदर, और उसके बाद ये क्लासिक ऑफ स्पिनर्स की क्लासिक डिसमिसल। एक बार फिर अमाद आलम ने अपने कॉन्फिडेंस का और अपने स्किल का भरपूर मुजाहरा किया और फोटोजेनिक शॉट्स उन्होंने खेले, और ये वो रन था जिसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। और ये वो लम्हा जब असद शफीक ने विक्ट्री हासिल की अपनी टीम के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कराची वाइट्स के लिए।
हैदराबाद की टीम सिर्फ 102 रन बना सकी। तैयब ने अच्छी इनिंग्स खेली, दानियाल ने भी 30 रन बनाए, लेकिन सुहेल खान की बॉलिंग का जवाब नहीं था। उनके ओपनिंग पार्टनर गुलाम मुदस्सिर ने भी 3 विकेटें हासिल की और जवाब में अम्माद आलम की निस सेंचुरी हाईलाइट रही कराची के लिए। एक विकेट असद और आसिम ने हासिल की। जीत का मार्जिन 7 विकेट कराची वाइट्स का। ये असद शफीक से बात करेंगे जब हम जाएंगे नीचे। और ये पॉइंट्स टेबल है। लाहौर ब्लूज ने ये ग्रुप टॉप किया है, लेकिन 2 टीमों ने जाना था सुपर 8 के लिए, तो रैंकिंग यहां मैटर नहीं करती। कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज ग्रुप बी से पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने में नाकाम रही। 4 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए। इस्लामाबाद जिन्होंने डबल किया था नॉन फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में सेकंड टियर में, यहां वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन लाहौर ब्लूज और कराची वाइट्स को हमें कई मरतबा मजीद देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के आने वाले दिनों में। अगला मैच ब्लॉकबस्टर लाहौर वाइट्स और कराची ब्लूज के दरमियान एक डिसाइडर होगा सुपर 8 में जाने के लिए, और ये आएगा आपकी खिदमत में 8 बजे लाइव नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही होगी। हमें ज्वाइन कीजिएगा दोबारा रात के मैच के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज। कराची वाइट्स को 103 रन दरकार हैं फतह हासिल करने के लिए। खूब खेले 2 फील्डर के दरमियान से। Trying to stay over covers straight to hand cover fielder. Wow, what a ball. Again, that slog this time will earn a maximum.